Very good evening to everyone. गुड इवनिंग मैम। Good evening. कैसे हैं सब? How are you all? I am fine. And you, ma'am? I am also good. Okay, so आज मैंने क्लास थोड़ी जल्दी स्टार्ट की because I wanted to see that how many of you have joined already. Okay, so कुछ चीजें हैं जो क्लास के स्टार्टिंग में मैं बता देती हूँ which are important. Okay, so कल हमारी लास्ट क्लास है, ठीक है, इसकी सॉफ्ट स्किल्स की या पीडीपी की जो भी अभी वर्कशॉप चली है, कल उसकी लास्ट क्लास होगी, ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे कि आज जितने लोगों को भी मैंने रिज्यूमे कल बोला था कि मेल करें, उस लिंक पर शेयर करें, तो काफी लोगों के ऑलरेडी मुझे मिले थे, मैंने एक क्विक रिव्यू दिया था उन मेल्स को। ओके, तो आज हम वो डिस्कस करेंगे और जितने भी रिज्यूमे मेरे पास आए हैं उन रिज्यूमे का मैं फीडबैक देती जाऊंगी, तो आप लोग नोट डाउन करते जाइएगा जिन जिन के रिज्यूमे स्क्रीन पर आते जाएंगे, ठीक है। जिन लोगों ने अभी तक रेज्यूमे नहीं सेंड किए हैं, दे स्टिल हैव टाइम ड्यूरिंग द क्लास, दे कैन सेंड मी। ओके, तो जैसे ही जितनों के ऑलरेडी मैं वर्किंग कर रही होंगी तब तक बाकी रेज्यूमे आ जाएंगे, तो हम उनका भी फिनिश कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा, कल हम इंटरव्यू ही लेंगे, ठीक है, जो 1-to-1 इंटरव्यूज की मैंने बात की थी, फेस टू फेस। ओके, क्योंकि आज जब आपका रेज्यूमे ऑलरेडी अपडेट हो जाएगा तो उस अपडेटेड रेज्यूमे को देखकर मैं इंटरव्यू ले सकती हूँ आप लोगों का, ठीक है, विच इज इम्पोर्टेंट। एंड बेसिकली जितने भी लोग हैं जो क्लासेस मिस कर रहे हैं, ये प्लीज इंश्योर करिएगा कि कल वो लोग जरूर ज्वाइन करें क्लास, बिकॉज कल आपका बेसिकली सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा आपको। ओके, सो इट इज समवेयर इम्पोर्टेंट कि आपने इतनी मेहनत से इतने दिन ये क्लासेस अटेंड किए हैं, so you should get that certificate. Okay, so the ones who are not attending the classes regularly, you can let them know, you can let know your friends that कल जो लास्ट क्लास है वो इम्पोर्टेंट है and they have to attend. Okay, अब हम आज की क्लास के साथ स्टार्ट करते हैं, ठीक है। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के कोई डाउट हो तो मुझे पूछिए। Is there any doubt regarding anything? You can ask. Is there any doubt? गुड इवनिंग मैम। Good evening. Yes. मैम ये पूछ रहा था मैं, कल मैं लिंक्डइन पे जब स्वाइप कर रहा था तो मैंने वहां पर देखा कि वीडियो रिज्यूमे होता है, तो ये क्या होता है एक्चुअली में? यस, आजकल वीडियो रेज्यूमे का भी ट्रेंड चलने लगा है, बट ऐसा बहुत सारी कंपनीज एक्चुअली नहीं मांगती हैं वीडियो रेज्यूमे। बट हाँ, कभी कभार होता है कि जैसे मान लीजिए किसी कंपनी के एचआर ने मुझसे कहा कि कोई भी मैम टॉप 5 कैंडिडेट्स अपने सीएस ब्रांच के भेज दीजिए, ठीक है। तो कई बार होता है रेज्यूमे देख के जब उनको आइडिया नहीं मिलता तो हम उन बच्चों के वीडियो रेज्यूमे भी भेज देते हैं, जिसमें एटलीस्ट उन्हें उस बच्चे की स्पीकिंग स्किल्स, उसकी पर्सनालिटी दिख जाती है। तो ये डिपेंड मेरे ऊपर करता है कि मैं रेज्यूमे के साथ साथ वीडियो रेज्यूमे भेजती हूँ कि नहीं, ठीक है। आप चाहो तो एचआर को, अगर आपका अच्छा टच है एचआर के साथ, तो डायरेक्टली आप उनको अपना वीडियो रेज्यूमे भेज सकते हो या फिर अपने लिंक्डइन पे भी पोस्ट कर सकते हो। ये एक अच्छा आइडिया है जो आपने दिया। आप सब लोग अपना एक वीडियो रेज्यूमे 1 मिनट का या 1.5 मिनट का प्रिपेयर कर सकते हैं, जिसमें आपने एक समरी बोली हो अपने बारे में, ठीक है। और लेकिन वो बहुत अच्छा वीडियो होना चाहिए, उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, उसमें जैसा आप बोल रहे हैं वो साफ सुनाई देना चाहिए। तो वो वीडियो रेज्यूमे बहुत आसानी से कोई भी देख सकता है, क्योंकि रेज्यूमे पढ़कर उतना आइडिया नहीं लगता जितना वीडियो देखकर हमें आइडिया लगता है किसी के बारे में, ठीक है। सो आई थिंक यू शुड गो अहेड विद दैट। आप लोग अपना वीडियो रेज्यूमे तैयार कर सकते हैं और उसको अपने लिंक्डइन पर पोस्ट कर सकते हैं, बट फर्स्ट यू शुड गेट इट अप्रूव्ड फ्रॉम एनीवन जिसको उस फील्ड में थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो। तो आप पहले उनको दिखा के उनसे रिकमेंडेशन लेके तब उसको पोस्ट करिए। सो एनीबडी कैन डू दैट। ओके प्रदीप? प्रदीप, इज इट क्लियर? ओके मैम। Okay, fine. ठीक है। I think Anant is asking, can anyone send the link for uploading the resume? I think अगर आप में से किसी के पास वो Google Drive का लिंक है तो प्लीज भेज दीजिए ग्रुप पर, so that other students can also send their resume, ठीक है। Because I think काफी लोगों को resume वाला लिंक वो नहीं मिला है, ठीक है। So anybody can help us out. Anybody can post the link in the group. Okay, तो हम क्लास के साथ स्टार्ट करते हैं।
और गूगल क्लासरूम में जितने भी बच्चों ने अभी तक जो भी चीजें भेजी हैं, अब मैं उसको रिव्यू करना स्टार्ट करती हूँ। तब तक बाकी लोग प्लीज अपने रेज्यूमे भेजना स्टार्ट कर दें ऑलरेडी, ठीक है? सो वन बाय वन वी आर गोइंग टू टेक इट। और जिसका नाम आता जाएगा वो मुझसे अनम्यूट करके डिस्कशन कर सकता है, जो भी फीडबैक मैं दूंगी उससे रिलेटेड, ठीक है? अनंत क्लासरूम पर ही अपलोड करना है आपको। यस, ओके मैम। ठीक है। सो लेट मी ओपन। ठीक है, तो आई थिंक सबसे पहले हिमांशु का आया था, हिमांशु का देख लेते हैं। हिमांशु, आर यू देयर? हिमांशु शर्मा। I think because Himanshu is the first one to send me. हिमांशु की ये अच्छी चीज थी कि उसने मुझे प्रॉपर एक कवर लेटर भेजा, जिसमें मैंने सिखाया था कि कवर लेटर कैसे भेजा जाता है, क्या क्या चीजें लिखी जाती हैं। तो हिमांशु, अगर आप लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन मेरी, तो हिमांशु का देखिए उसने कितनी प्रॉपरली सब्जेक्ट मेंशन किया है और पूरा एक कवर लेटर प्रॉपर लिखा है, जिसमें वो किस पोजीशन के लिए अप्लाई करना चाहता है वो उसने लिखा है। थोड़ी सी गलतियां थी तो वो मुझे हिमांशु को बतानी थी, बट आई थिंक हिमांशु अभी क्लास में नहीं है, तो कोई बात नहीं, हम आगे प्रोसीड करते हैं। हिमांशु अगर जैसे ही ज्वाइन करे तो प्लीज लेट मी नो। ठीक है, अब बारी आती है दीपाली की। दीपाली, आर यू देयर? दीपाली गुप्ता। दीपाली गुप्ता का भी रेज्यूमे मुझे रिसीव हुआ था। दीपाली, आर यू देयर? यस मैम। ओके। दीपाली, आई थिंक हाँ आपने मैम। मुझे जो रेज्यूमे भेजा है वो रेज्यूमे नहीं है, वो किसी चीज का सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन है। आपको मैं खोल के दिखाती हूँ। आई थिंक आपने मुझे कुछ कंप्लीशन सर्टिफिकेट भेजा था। सॉरी ये मैम। हाँ, कोई बात नहीं दीपाली, आप तब तक मुझे सेंड कर सकते हो, अभी टाइम है काफी। तो हम तब तक उत्कर्ष के साथ प्रोसीड करते हैं। उत्कर्ष, आर यू देयर? उत्कर्ष। यस मैम। हाँ उत्कर्ष, अब हम लिंक्डइन का, आपने मुझे लिंक भेजा था, तो सबसे पहले आपके लिंक्डइन की बात कर लेते हैं, ठीक है? उत्कर्ष, सबसे पहले तो प्रोफाइल पिक चेंज कर लीजिए, ठीक है? मैं ये रेकमेंड करूंगी। प्रोफाइल पिक बहुत प्रोफेशनल नहीं है, तो इसको चेंज कर दीजिएगा, ठीक है? जैसा कि मैंने ओके कहा था मैम। कि साइड फेसिंग नहीं होना चाहिए, फ्रंट फेसिंग होना चाहिए, मतलब आपका चेहरा सामने से दिखना चाहिए, ठीक है? देन आपने लिखा है स्टूडेंट एट बख्शी का तालाब इंटर कॉलेज। आपको एक्चुअली अपने कॉलेज का नाम लिखना होता है, या फिर जिस चीज में भी आप एक्सपर्ट हो आपको वो लिखना है। आपको ये नहीं लिखना है, मतलब ये कुछ रैंडम लग रहा है कि आप कहीं से पढ़े हुए हैं, वो भी आपने नाम नहीं लिखा हुआ है। तो इसको प्रॉपर तरीके से लिखिए। जो उत्कर्ष अवस्थी के नीचे वाली लाइन है ना, ये मुझे और जी अच्छी मैम। चाहिए। ये आपकी क्या क्वालिटीज हैं या क्या आपने सीखा है, उससे रिलेटेड कुछ लिखिए, इसमें कुछ एडजेक्टिव्स लिखिए अपनी, ठीक है उत्कर्ष? उसके बाद आई थिंक आपने अभी एक्टिविटी, क्योंकि आपने शायद नया ही बनाया है ये अकाउंट, क्योंकि उसमें यस दिख रहा मैम। है कि कोई पोस्ट वगैरह नहीं है, कोई बात नहीं। तो उत्कर्ष, आगे अभी अगर कोई सर्टिफिकेट है तुम्हारे पास, या फिर इफ यू हैव कंप्लीटेड सम काइंड ऑफ ऑनलाइन कोर्स या ऑनलाइन सर्टिफिकेट है, तो वो इसमें आगे पोस्ट करते रहना, ठीक है? टाइम टू टाइम जो यस भी मैम। तुम्हारी स्किल्स हैं वो तुम्हें पोस्ट करनी है इसमें, क्योंकि अभी नया है लिंक्डइन, तो उतना ज्यादा अभी इम्प्रेसिव पेज नहीं है आपका, है ना? इस पे वर्किंग करनी होगी। एंड देन आपने एजुकेशन मेंशन कर दी है, दैट इज ओके। आपकी जो स्कूलिंग है उत्कर्ष, वो जी बख्शी का मैम। तालाब इंटर कॉलेज से है ना? जी मैम। इसमें इंटरमीडिएट की स्पेलिंग गलत लिखी है आपने। देखो इंटरमीडिएट की स्पेलिंग, आपका ये एम एम ये देखिए, इंटर इंटर तो ठीक है, मीडिएट गलत है, एम ई होना चाहिए, है ना? ये गलत है स्पेलिंग, इसको सही कर लीजिएगा। नेटवर्क एंड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन स्लैश एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है, ये सही है। स्किल्स थोड़ी और ऐड कर दीजिए। आपने लीडरशिप, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, और कौन सी लिखी है? सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस, ठीक है, मतलब लेकिन स्किल थोड़ी और ऐड करिए, ये मुझे कम लग रही है स्किल्स आपकी। ओके मैम। ठीक है उत्कर्ष, इस पे वर्किंग करिए। और आप मैम मैम जो सर्टिफिकेट है वो कहाँ पे ऐड करने हैं? उत्कर्ष, वो आप पोस्ट कर सकते हो, पोस्ट पोस्ट में डालो, जो एक्टिविटी ओके वाला मैम। सेक्शन है ना उसमें ऐड कर लीजिए उसको। ठीक है, अब हम बात करते हैं, दैट इज नेक्स्ट। नेक्स्ट हम देखते हैं किसका है मेरे पास।
उत्कर्ष तब तक अपना रिज्यूमे भेज दीजिए। ओके मैम। जस्ट गिव मी अ मोमेंट पीपल, मैं एक बार ओपन कर लूं। यस, हाँ आई गॉट इट, ठीक है फाइन। अब उत्कर्ष के बाद प्रदीप की बारी है, प्रदीप ने मुझे भेजा हुआ है, सो प्रदीप का हम देख लेते हैं। प्रदीप अब आपकी बारी है, सो फीडबैक मैं देने वाली हूँ, रेडी रहिए। ठीक है, प्रदीप ने मेल लिखा था, ठीक है, तो प्रदीप का मेल देख लेते हैं पहले। प्रदीप देखो ये कितना बड़ा ब्लंडर किया आपने। ठीक है प्रदीप, सुन रहे हो आप? यस मैम। हाँ प्रदीप, अब इसमें देखिए जो मेल में आपने लिखा है, मैंने ये बताया था आपको कि जब आप डियर मैम लिखते हैं तो डियर मैम तो एक लाइन में होना चाहिए। आपका ये जो आपने नाम मेरा लिखा है ये नीचे है, डिफरेंट यस लाइन से। मैम। ऐसा क्यों, ये गलती मतलब हुई अनइंटेंशनली हुई है कि फॉर्मेट मैम गलत? नहीं मैम, अनइंटेंशनली हुई है क्योंकि मैं कीबोर्ड में टाइपिंग कर रहा था तो शायद। अच्छा ठीक है, तो दूसरी गलती ये हुई है आपसे कि आपने मेरे नाम की स्पेलिंग गलत लिखी है। ये आप लोगों को बहुत केयरफुल रहना है कि अगर आपको सामने वाले का नाम पता है तो फिर सही लिखिए। देखिए आपने लिंक्डइन पर भी मेरा नाम देखा होगा, लेकिन वो देखने के बावजूद इसमें गलत लिखा हुआ है। सो कितना बड़ा सॉरी मैम। मान नहीं, मतलब आप मुझे सॉरी मत कहिए, बट ये मैं बता रही हूँ कि एचआर इतने में ही बुरा मान जाते हैं कि आपने उनका नाम गलत लिखा है ना। तो हमेशा नाम की स्पेलिंग सही लिखिएगा। ठीक है, आप मेल पढ़ते हैं, आपने मेल में क्या लिखा हुआ है? आई होप दिस मैसेज फाइंड्स यू वेल। आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माई कीन इंटरेस्ट इन परसुइंग अ करियर एज अ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर इन योर एस्टीम्ड कंपनी। ठीक है, विद अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन इन एम्बेडेड सिस्टम्स रोबोटिक्स। रोबोटिक्स की स्पेलिंग गलत है प्रदीप, देखो डबल आई लिखा हुआ है, और विद का डब्लू छोटा होगा, है ना। रैंडमली कहीं भी कैपिटल लेटर नहीं लगाया जाता है। जब आप किसी पर्टिकुलर कोर्स की बात कर रहे हैं तो उसका कैपिटल लेटर होगा, जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल होता है, ठीक है। विद लॉट, विद लॉट ने रोबोटिक्स एंड पाइथन लिखिए। एम्बेडेड सिस्टम्स, रोबोटिक्स एंड पाइथन, coupled with practical experience gained during my training, summer training at SoftPro, ठीक है। I'm eager to contribute to innovative projects and grow professionally within your organization. ठीक है, I'm currently pursuing my diploma in electronics engineering and I am committed to continuous learning and growth in the electronics field. Moreover, I'm adept at time management. I'm adept at time management and thrive in, ये इन टाइम मैनेजमेंट होगा प्रदीप। आई एम अडेप्ट इन टाइम मैनेजमेंट, एट नहीं होगा, एट गलत है। And thrive in fast-paced environment, ensuring timely delivery of quality work. I'm particularly drawn to the dynamic environment and opportunities for growth that your company offers. I'm confident that my skill, coupled with my enthusiasm and dedication, makes me a strong fit. Makes me a strong fit for the role of a web developer. ठीक है. Thank you for considering my application. I'm eager to discuss how my background, skills, and enthusiasm aligns with your need of your team. ठीक है, प्लीज फाइंड माई अटैच्ड, प्लीज फाइंड अटैच्ड होता है, प्लीज फाइंड माई अटैच्ड नहीं होता। प्लीज फाइंड अटैच्ड माई resume for further details and feel free to contact me at your convenience. Me at your convenience. लास्ट वाली लाइन थोड़ी सी गड़बड़ है प्रदीप, इसको ऐसे लिखना है, प्लीज फाइंड अटैच्ड माई resume and feel free to contact me. That's it. फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, सिर्फ इतना ही सेंटेंस होगा, ठीक है। बेस्ट रिगार्ड्स प्रदीप शर्मा, ठीक है बिल्कुल। अब आपका रेज्यूमे देख लेते हैं प्रदीप, रेज्यूमे की बारी आएगी। ओके, स्टूडेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग,
प्रदीप, इसमें स्टूडेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग लिखने के बजाय अगर आप अपनी कुछ क्वालिटीज, कुछ एडजेक्टिव्स लिख दोगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, है ना। जैसे आपने जो टेक्निकल स्किल्स में नीचे लिखा हुआ है एम्बेडेड सी, आईओटी, रोबोटिक्स, ये आप उसमें ऊपर लिख लेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, है ना। मैम लिंक्डइन जैसे हेड जो हेडलाइन है वैसे ही लिख सकते हैं क्या? लिंक्डइन, हाँ, जो लिंक्डइन में जैसा आपने लिखा हुआ है आप वो भी लिख सकते हो, ओ, चल जाएगा, ठीक है। देन प्रोफाइल, आपकी प्रोफाइल जो ऑब्जेक्टिव आपने लिखा है, दैट इज पैशनेट इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट, स्टूडेंट नहीं, फ्रेशर, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग फ्रेशर with a knack for solving complex problems and exceeding expectations, seeking an opportunity to leverage my technical skills, organization abilities and commitment। ठीक है, प्रोफाइल आपने सही लिखी है। अब एजुकेशन देख लेते हैं। डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक महोबा, बीटी यूपी। परसुइंग तो लिख रहे हैं, लेकिन प्रदीप आपके परसेंटेज इस समय कितने हैं? मैम परसेंट, कितने? 82%। तो लिखिए ना, 82% तो बहुत अच्छा है, 82% तो आपको लिखना चाहिए, ठीक है। मैम वो तो परस्यू, मेरा प्रीवियस हो गया ना। वो कोई बात नहीं, आप अभी परस्यू कर रहे हो वो मुझे समझ में आ गया, ठीक है। तो वो जो परस्यूइंग है, वो आप जो आपने 24 लिखा हुआ है ना, वो 2021 2024 पूरा हटा दीजिए, परस्यूइंग ओके मैम। ब्रैकेट में ले आइए और उसके आगे परसेंटेज लिखिए, क्योंकि बात समझिए, ओके मैम। आपने इंटरमीडिएट और हाई स्कूल का तो परसेंटेज लिखा है ना, तो ऊपर परस्यूइंग क्यों लिखा है? तो जो भी जितने भी साल तक आपका परसेंटेज आपको पता है वो आपको अपडेट करना पड़ेगा यहाँ पे, ओके। ओके मैम। देन 80% ठीक है, 90, क्योंकि आपके परसेंटेज अच्छे हैं इसलिए मैं बोल रही हूँ, मतलब वो थोड़ा सा ओके मैम। हाईलाइटेड होगा कि आप एक अच्छे स्टूडेंट हो। समर ट्रेनिंग सॉफ्ट प्रो, ठीक है, ये भी सही है। ये बताइए कि जो तीसरा पॉइंट आपने लिखा है, ये तो सेंटेंस लग रहा है मुझे, ये कौन सा वाला मतलब पॉइंट मैम? ये जो चारों आपने अलग अलग बुलेट शेयर किए हैं सॉफ्ट प्रो के नीचे, ये यस सब मैम। एक पॉइंट है ना आपका। यस मैम। तो ये अलग अलग बुलेट में मत लिखिए, इसको आपको इसको ऐसे मैम लिखना एक ही है। एक मतलब पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं? इसको पैराग्राफ में मत लिखिए, इसको मैं बताती हूँ कैसे लिखना है आपको। सबसे पहले आप टाइटल डाल देना प्रोजेक्ट का, जो आपका है एम्बेडेड सिस्टम्स एंड रोबोटिक्स विद आईओटी। अनंत रुक जाइए, अभी मैं आई एम जस्ट कमिंग टू यू। एम्बेडेड सिस्टम्स एंड रोबोटिक्स विद आईओटी आपने लिखा, फिर उसके ओके नीचे मैम। आप ड्यूरेशन लिखना, ड्यूरेशन डैश करके 2 मंथ, ठीक। उसके ठीक मैम। फिर नीचे आपको लिखना है A++ ग्रेड, इतना ठीक है। उसके ओके बाद जो मैम। आपने लिखा है कि मैंने सी, पाइथन और माइक्रो पाइथन भी पढ़ा हुआ है, एनहांस किया है, तो वो आप लर्निंग में नीचे नई लाइन से लिख सकते हो। नई लाइन से लिखना कि गेन्ड एक्सपीरियंस इन सी, एम्बेडेड सी, पाइथन, माइक्रो पाइथन एक्सेट्रा, ऐसे करके लिखना है, ठीक है। ठीक मैम। इसको ऐसे लिखेंगे। बाकी ये जी। सब लाइनें हटा दीजिएगा जितना आपने लिखा है। लीडरशिप स्किल्स, लीडिंग अ टीम ऑफ 5, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है, उसको छोड़ ओके दीजिए। मैम। देन एक्सपीरियंस फ्रेशर, ये जरूरी नहीं है, एक्सपीरियंस फ्रेशर हटा दीजिए, आपका पेज उसमें ऑक्यूपाई कर रहा है वो एक तरीके से। इसकी जगह कुछ इंटरेस्ट डाल दीजिए, आपके जो इंटरेस्ट एरियाज हैं, ठीक है। देन ठीक है हॉबीज आपने क्या लिखी है? एक्सप्लोरिंग क्या? मैम, किसी भी चीज को मतलब डीपली एक्सप्लोर करना, जानना उसके बारे में। तो एक्सप्लोरिंग न्यू थिंग्स, उसको लिखिए एक्सप्लोरिंग न्यू थिंग्स इस तरीके से, क्योंकि एक्सप्लोरिंग वर्ड खुद में काफी नहीं है, ओके। राइटिंग ठीक मैम। ठीक है आपका, रीडिंग बुक्स ठीक है, ट्रैवलिंग, ट्रैवल की जगह ट्रैवलिंग, ट्रैवलिंग लिखा ओके। जाएगा, ओके। ठीक मैम। देन प्रोजेक्ट में आपने लिखा है सेल्फ ह्यूमन फॉलोइंग रोबोट, ये इतने सारे प्रोजेक्ट किए आपने। मैम मैंने कुछ क्या समर ट्रेनिंग में किए हैं, कुछ मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ किए हैं, कुछ मैंने अपने खुद के लिए मतलब खुद ही बनाए हैं। गुड, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो प्रोजेक्ट वाला पार्ट है, इसको इधर शिफ्ट कर दो। जो एक्सपीरियंस और हॉबीज है, देखो एक्सपीरियंस तो हट जाएगा, उसको हटा दीजिए। हॉबीज वाला जो सेक्शन है वो लेफ्ट हैंड साइड में ले आइए, क्योंकि वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उसको लेफ्ट हैंड साइड में रखिए, प्रोजेक्ट को इधर हाईलाइट करिए व्हाइट पेज पर, ठीक है। ओके मैम। देन अदर जो आपकी स्किल्स हैं वो है एमएस एक्सेल, एमएस एक्सेल एमएस ऑफिस के अंडर में ही आता है, तो एमएस ऑफिस लिखिए,
ठीक है, MS एक्सेल अलग है। से आप लिख रहे हो फिर MS ऑफिस भी लिख रहे हो, ये लॉजिकल नहीं है। MS ऑफिस का मतलब ही है कि आपको MS वर्ड भी आता है, एक्सेल भी आता है और प्रेजेंटेशन भी आता है। ठीक है, ओके। तो हटा दीजिएगा। उसके बाद टेक्निकल स्किल्स आपकी ठीक है। और ये ऊपर स्किल्स क्या है, टीम वर्क, इसको सॉफ्ट स्किल्स लिखिए ना, या तो स्ट्रेंथ लिखिए और या तो सॉफ्ट स्किल लिखिए। जो टीम वर्क, लीडरशिप, इतना कुछ आपने लिखा हुआ है, कंप्यूटर लिटरेसी नहीं आएगा। कंप्यूटर लिटरेसी ऑलरेडी आपकी अदर वाले सेक्शन में आपने लिखी हुई है। ठीक है, वो MS ओके मैम। ऑफिस और वो सब कंप्यूटर लिटरेसी है, उसको हटा दीजिए। तो आपको सिर्फ क्या लिखना है, सॉफ्ट स्किल हेडिंग लिखिएगा और उसमें खाली 3 सॉफ्ट स्किल लिखिए जो आपकी बेस्ट 3 सॉफ्ट स्किल है, टीम वर्क, लीडरशिप या क्रिटिकल थिंकिंग, जो भी आप लिखना चाहते हो। गॉट इट? ठीक मैम। ये गलतियां थी। अब बाकी ठीक है, बाकी चल जाएगा आपका। ओके, फोटो भी ठीक डालिए आपने, फोटो चल जाएगी। ठीक है प्रदीप, ये चेंजेस करके अपना रेज्यूमे अपडेट करिए। बाकी आपका यस मैम। अवार्ड एंड सर्टिफिकेशन ठीक है बिल्कुल। ठीक है। ओके ठीक है, नेक्स्ट अनंत, आप कुछ कह रहे थे, अनंत बोलिए। मैम, मैं ये कह रहा था जो रेज्यूमे में हम लोग प्रोजेक्ट्स लगाते हैं तो उसका सिर्फ नाम इम्पोर्टेंट है या फिर उसकी उस प्रोजेक्ट की लिंक भी, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कोई सॉफ्टवेयर बनाया तो उसका लिंक भी जरूरी है क्या देना? ऐसा जरूरी नहीं है अनंत। आप ना एक्चुअली जब आप रेज्यूमे में कोई चीज लिखते हो तो आपको सिर्फ उसका टाइटल लिखना होता है, उसका ड्यूरेशन लिखना होता है। और जैसा कि प्रदीप को A++ ग्रेड मिला था, तो अगर ऐसा कुछ हाईलाइटेड है उस प्रोजेक्ट में, आपने बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किया है तो वो आप लिख सकते हो। और आपने क्या गेन किया, सिर्फ आपको इतना लिखना है 2-3 लाइनों में कि आपने क्या सीखा उस प्रोजेक्ट में। दैट्स इट। इसके अलावा कुछ लिंक वगैरह ऐसा कुछ उसमें आपको ऐड करने की जरूरत नहीं है, इट्स नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, मतलब सिर्फ उसके बारे में डिस्क्रिप्शन लिख दो, लाइन लिख दो। डिस्क्रिप्शन तो आपको वैसे भी बोल के बताना होगा, आप खाली टाइटल लिख दो रेज्यूमे में। ठीक है, HR तो आपसे पूछेगा ही पूछेगा कि ये जो आपने लिखा है ये क्या है, वो तो आपकी स्पीकिंग में आपको प्रूफ करना पड़ेगा, है ना। तो इतना घबराइए नहीं, उसको रेज्यूमे में मत लिखिएगा, दैट्स नॉट रिक्वायर्ड। ओनली टाइटल, ड्यूरेशन एंड एनी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इफ यू हैव डन एंड द लर्निंग दैट यू हैव गेन्ड। ओके मैम, जैसे प्रोजेक्ट, जैसे अभी प्रदीप आनंद, थोड़ा तेज बोलिए, आवाज बहुत धीमी आ रही है आपकी। मैम मैं ये कह रहा हूँ जैसे प्रदीप ने अभी 5-6 प्रोजेक्ट्स उसमें लगाए हैं, तो इतने प्रोजेक्ट लगाने चाहिए या 2 से 3 जो मेजर प्रोजेक्ट हमारे हैं वही दो? एक्चुअली ये अच्छा क्वेश्चन है। तो प्रदीप, आपको एक चीज ध्यान देनी है, क्योंकि आपने प्रोजेक्ट बहुत सारे किए हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा ओवर, हमें एग्जैजरेशन नहीं करना चाहिए रेज्यूमे में। तो आप एक काम करना कि जब भी आप किसी कंपनी में बैठो, उसकी जो भी प्रोफाइल हो, तो उस प्रोफाइल से रिलेटेड जो रेलिवेंट प्रोजेक्ट किए हैं आपने, आप सिर्फ वही डालना। मतलब ये जो 6-7 प्रोजेक्ट आपके दिख रहे थे, इट्स नॉट मैंडेटरी कि आप हर प्रोफाइल में इसको कॉपी पेस्ट कर दो। तो प्रदीप, आपकी प्रोफाइल के हिसाब से आपके प्रोजेक्ट डलेंगे, ये याद रखिएगा। अनंत, ये पॉइंट क्लियर हो गया कि जरूरी नहीं है कि 6 के 6 डालने हैं, जो भी प्रोफाइल है उससे रिलेटेड जो भी टेक्नोलॉजी आपने यूज किया उस प्रोजेक्ट में, आप वो डाल सकते हो। ठीक है, ओके मैम, एक चीज़ और था मैम, एक चीज़ और था। जैसे मैम अगर हम लोग ऑनलाइन जब अप्लाई करते हैं तो उसमें तो जैसे जो रिक्रूटर्स होते हैं वो मतलब मांग सकते हैं ये चीज़ कि इस प्रोजेक्ट में हमको लिंक दो, हम यहाँ पे देखेंगे, तो उस केस में लिंक आप प्रोवाइड करें कि ना करें? हाँ हाँ हाँ, तब आपको लिंक प्रोवाइड करना होता है। जैसे मान लीजिए आप सॉफ्ट कॉपी भेज रहे हो अपने रेज्यूमे की, देखिए जो मैं अभी लिंक हटाने की बात कर रही थी वो हार्ड कॉपी की बात हो रही थी। लेकिन अगर आप सॉफ्ट कॉपी भेज रहे हो, कहीं पे अपलोड कर रहे हो अपना रेज्यूमे, तो डेफिनेटली आपको अपने प्रोजेक्ट का लिंक शेयर करना चाहिए, क्योंकि वो सॉफ्ट कॉपी में ओपन कर सकता है। मैं चीज बता रही थी हार्ड कॉपी की, क्योंकि हार्ड कॉपी में आप डालो या ना डालो लिंक, दैट डजंट मैटर। ओके, तो सॉफ्ट कॉपी में जरूर ऐड करिएगा उसको। ओके मैम। ओके स्वराज, आपका कोई क्वेश्चन था, स्वराज पूछिए। मैम जैसे प्रदीप ने ये प्रोजेक्ट में इतना 5-6 ये पॉइंट्स डाले थे, 5-6 प्रोजेक्ट्स थे, तो मैम ये प्रोजेक्ट्स में कोई सर्टिफिकेशन हो, मतलब प्रूफ करे कि हाँ ये इन्होंने ये चीज पे काम किया है, तो फिर वही मेरे हिसाब से बेस्ट पड़ेगा ना। क्योंकि इनके सामने वाले भी पूछ सकते हैं ना कि आपने ये प्रोजेक्ट किया, तो आपके पास इसके पास कोई प्रूफ है कि नहीं। क्योंकि प्रदीप देखिए, जैसे बता रहा था कि उसमें उन्होंने खुद से भी मतलब कोई प्रोजेक्ट ऐसे बनाया है, तो थोड़ा हाँ दिक्कत कर सकता है ना मैम। स्वराज, इसमें ये है कि
देखिए ये सबके लिए है, बहुत ध्यान से सुनिए कि हमें ये बहुत अच्छे से पता है और ये एचआर को भी पता होता है कि इंजीनियरिंग स्टूडेंट जो होते हैं वो ज्यादातर प्रोजेक्ट खुद से नहीं करते, ठीक है। वो बना बनाया कहीं से ले आएंगे, या कॉपी पेस्ट उन्होंने किया होगा, या अपने किसी सीनियर का प्रोजेक्ट उठाया होगा, या कहीं से बनवाया होगा, ठीक है। तो ये सबको पता होता है, ये एचआर को भी पता रहता है, ठीक है। बट आप चाहे 6 लिखो चाहे 7 लिखो, डिपेंड करता है कि आप उसको बोलने में प्रूफ कर ले जाओगे कि नहीं। मतलब जब आपसे क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे उस प्रोजेक्ट के, तो वो इस तरीके से पूछे जाएंगे कि एचआर को ये पता चल जाएगा कि आपने फेक किया है या फिर रियलिटी में आपने उस प्रोजेक्ट पे मेहनत की हुई है। तो आप इस चीज की बिल्कुल फिक्र मत करिए कि सामने वाले ने तो 6 प्रोजेक्ट लिखे हैं, मेरा तो एक ही प्रोजेक्ट है। इट डिपेंड्स ऑन द कैपेबिलिटी ऑफ अ स्टूडेंट, हाउ नाइसली ही इज एबल टू प्रेजेंट हिज प्रोजेक्ट, ओके। बच्चे चाहे 10 लिख लें, लेकिन अगर वो बोल किसी चीज के बारे में नहीं पा रहे हैं तो इट इज ऑफ नो यूज। तो रेज्यूमे में सिर्फ कंटेंट कॉपी पेस्ट करने से कुछ नहीं होता, यू हैव टू प्रूव इट। और सर्टिफिकेट तो मैटर ही नहीं करते। सर्टिफिकेट आज तक किसी एचआर को मैंने कभी नहीं देखा कि उसने स्टूडेंट का सर्टिफिकेट देखा होगा या मांगा होगा, बिल्कुल नहीं। तो सर्टिफिकेट तो मैटर ही नहीं करता, आपने कुछ भी किया है, बस आपको नॉलेज होना चाहिए। आपका नॉलेज अगर है इंटरव्यू में दिख रहा है, तो दैट सफाइसेस एक्चुअली एवरीथिंग, ओके। ठीक है स्वराज, यस मैम, यस, थैंक यू सो मच। ओके। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं त्रिशा की तरफ। त्रिशा, आर यू देयर? यस मैम। ठीक है त्रिशा, आपके मेल के साथ आगे बढ़ते हैं। तो आपने मेल मुझे किया था। सबसे पहले तो एक गलती है जो कि आपने की है, मेरा नाम पता नहीं सब लोगों ने मेरा नाम क्यों गलत लिखा हुआ है, ठीक है। एंड दूसरी चीज है ब्रैकेट में आपने नाम लिखा है, सो ब्रैकेट इज नॉट रिक्वायर्ड। डियर जय नंदिनी मैम, आपको ये एक साथ ही लिखना है, ठीक है। स्पेशली ब्रैकेट में उसको लिखने की जरूरत नहीं है। देन अब मेल पढ़ लेते हैं। I hope this message finds you well. I'm writing to express my keen interest in pursuing a career as a web developer in your esteemed company. ठीक है, with a strong foundation। फिर आपने अपनी जो skills हैं वो mention की हैं, that is good। आपने अपनी summer training के बारे में लिखा है, and I'm eager to contribute to innovative project, ठीक है। During my internship, I had the opportunity to work on diverse projects। ये बाकी सब लोगों के लिए भी है जिन्होंने मेल नहीं किया है मुझे। आई थिंक इन स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छे से मेल लिखे हुए हैं, तो आप लोग प्लीज ये डेमो मेल देखते रहिए, ठीक है। देन दिस एक्सपीरियंस honed my technical skills and instilled in me a passion for web development. I'm currently pursuing my diploma in computer science and I'm committed to continuous learning। ठीक है, आपने इसमें अपने प्रोजेक्ट के बारे में कुछ नहीं लिखा त्रिशा? मैम प्रोजेक्ट नेम लिखे हैं लिखा और है उसमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की है ये भी लिखे हैं। ठीक है। त्रिशा, आप कहाँ से बिलोंग करते हो? मैम मिर्जा प्रयागराज। तो ये आप जो हिंदी में बोलते हो ना, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लो, क्योंकि कल को अगर आपको हिंदी में बोलना पड़ गया एचआर के सामने, तो आप ऐसे नहीं बोल सकते कि मैम लिखे हैं, ये नहीं बोल सकते। मैम लिखा है, मैम आई हैव रिटन, ठीक है। यस मैम। अपनी हिंदी पे थोड़ा सा सुधार करिए। आई एम पर्टिकुलरली ड्रॉन टू द डायनेमिक एनवायरनमेंट एंड अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। अब एक चीज है ना त्रिशा, कि मेल तो इतना अच्छा लिखा है और जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो वो बिल्कुल ऑपोजिट है। तो आप समझ रहे हो, आपकी स्पीकिंग और आपकी राइटिंग मैच होनी चाहिए, है ना, वरना ऐसा यस मैम। लगेगा कि फिर कैंडिडेट ने फेक किया अपने आप को। सॉफ्ट प्रो इंडिया कंप्यूटर टेक्नोलॉजीज, ठीक है, थैंक यू फॉर कंसिडरिंग माई एप्लीकेशन, ओके। बट ये अच्छी बात है कि आप लोगों को राइटिंग आ गई है, दैट इज द बेस्ट पार्ट। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेल इतना अच्छे से लिखा है आप लोगों ने। आप पीडीएफ आपका रिज्यूमे देख लेते हैं त्रिशा, तो जो करेक्शंस मैं बताती जाऊं वो आप लिखते जाइएगा। त्रिशा, मैंने कहा था कि फोटो थोड़ा सा अपडेट कर देना। फोटो मतलब ये बहुत एवरेज फोटो है, आई थिंक आप इससे अच्छी फोटो लगा सकते हो, ठीक है। ओके पीछे का मैम। जो बैकग्राउंड है वो प्लेन रखिए, और थोड़ा सा जूम करके, मतलब आपका चेहरा दिखना चाहिए बेसिकली, ओके। देन आपका जो एड्रेस है ये थोड़ा सा मुझे अजीब लग रहा था, एड्रेस मत ही डालिए आप त्रिशा। अपने नाम के नीचे जो आपने एड्रेस डाला हुआ है इट्स नॉट रिक्वायर्ड। आप यहाँ पे अपने स्किल्स लिखो, अपने नाम के नीचे अपने स्किल्स लिखो, वो ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। ओके मैम। देन फोन नंबर ठीक है और ईमेल आईडी ठीक है।
एस्पायर टू बिल्ड माई फ्यूचर, आपका ऑब्जेक्टिव ठीक है। देन एक्सपीरियंस आपने लिखा है सॉफ्ट प्रो का, ये क्या है, आई कंप्लीटेड माई समर ट्रेनिंग। लेकिन त्रिशा ये तो आपने समर ट्रेनिंग की है ना, ये एक्सपीरियंस कहाँ से हो गया? यस मैम। है ना, ये हेडिंग गलत है। एक्सपीरियंस की जगह आपको लिखना होगा यहाँ पे, देखिए सबसे पहले तो जो हेडिंग आती है वो आती है एजुकेशन, तो आपने ऑब्जेक्टिव के नीचे जो नेक्स्ट हेडिंग होगी वो आपकी एजुकेशन होगी। सबसे पहले हमें एजुकेशन दिखानी होती है अपनी, ठीक है। और एजुकेशन में भी आई थिंक आपने अपना डिप्लोमा वाला परसेंटेज नहीं मेंशन किया हुआ है, कितना है आपका? मैम अभी तो फाइनल ईयर चल रही है। कितना अभी कितना चल रहा है लास्ट एग्जाम तक का? मैम 76। 76, ठीक है। तो वो मेंशन करिए, अच्छा परसेंटेज चल रहा है ना, उसको मेंशन करिए यहाँ पे। ओके मैम। देन उसके बाद, अच्छा एजुकेशन के बाद आपका आएगा समर ट्रेनिंग, आप समर ट्रेनिंग हेडिंग डालोगे और फिर उसमें सॉफ्ट प्रो वाला लिख लेना। एंड प्लीज ये बहुत ज्यादा जो पैराग्राफ आपने लिखा है ना, ये बिल्कुल हटा दीजिए। इसमें खाली आपको क्या लिखना है, सॉफ्ट प्रो वाला लाइन और ड्यूरेशन वाली लाइन, एंड देन आपका जो टाइटल आपने लिखा हुआ है, और देन आप लिखोगे गेन्ड एक्सपीरियंस इन HTML CSS जावास्क्रिप्ट बूटस्ट्रैप, जो भी है ये एक पूरी लाइन में जाएगा, बाकी सब हटा दीजिए। गुड इवनिंग मैम। ओके मैम। इवनिंग, ठीक है, ओके, ठीक है, समझ में आ गया त्रिशा, तो इसको ऐसे मेंटेन कर लीजिए। देन स्किल्स आपका ठीक है, स्किल्स आपने सही लिखी है, सिर्फ टाइम मैनेजमेंट लिखिए। जो आपने प्रोफिशिएंट इन प्रायोरिटाइजिंग टास्क एंड मीटिंग डेडलाइंस लिखा है, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड, रिमूव इट। सिर्फ टाइम मैनेजमेंट लिखिए, दैट्स इट। वो तो वैसे भी आपको बोल के प्रूफ करना होगा त्रिशा, ठीक है। ये मैम हाँ अनीश बोलिए। मैम हम अपनी सीवी भेज नहीं पा रहे मैम। आप अच्छा रिज्यूमे नहीं भेज पा रहे आप? जी मैम। आई थिंक आप तब तक किसी से चैट बॉक्स में पूछ लो कि कैसे भेजना है, चैट बॉक्स में टाइप करके आप स्टेप्स मंगा लो, ठीक है, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स ने तो भेज दिया है मुझे। ओके मैम। उसके बाद अचीवमेंट्स एंड अवार्ड्स, अचीवमेंट्स एंड अवार्ड्स त्रिशा दूसरे पेज में आएगा, ठीक है। ये देखिए आपका अचीवमेंट्स एंड अवार्ड एक पेज में है, और फिर जो उसका कंटेंट है वो नीचे दूसरे पेज में, गलत है ये, है ना, इसको नीचे करिए। हम वो चीज मतलब कंटिन्यूएशन में आनी चाहिए, अवार्ड्स एंड अचीवमेंट नीचे लाइएगा, क्योंकि ये एडिटिंग की गलती है, इसको आपको एडिट करना पड़ेगा दोबारा से, ठीक है। अचीवमेंट्स एंड अवार्ड्स में त्रिशा इस पहला पॉइंट जो आपका जाएगा वो है रिसीव्ड आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर रिकॉग्निशन, received outstanding performer recognition by SoftPro India Computer Technologies, बस इतना होगा। और दूसरा क्या है, ऑफर्ड इंटर्नशिप पोजीशन नहीं, आई इंटर्न फ्रॉम ओसिस इन्फोटेक कंपनी, ये ऐसे होगा, आई इंटर्न फ्रॉम ओसिस इन्फोटेक कंपनी, ये लाइन ऐसे होगी आपकी, ठीक है। या फिर आई डिड माई इंटर्नशिप ऐसे भी लिख सकते हैं। देन थर्ड है आपका सर्टिफिकेशन, हाँ इसमें ये लाइन गलत है, ऑब्टेन्ड सर्टिफिकेशन नहीं होगा, ओके, गॉट सर्टिफिकेट इन टास्क क्विजेस एंड वर्कशॉप, गॉट सर्टिफिकेट इन टास्क क्विजेस एंड वर्कशॉप, ये ऐसे होगा, ठीक है। उसके बाद एक्टिविटीज आपकी क्या है, I attended a workshop organized by Mahindra Pride Classroom, ठीक है, ये सही है। इतना ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है त्रिशा, ये सब मत लिखिए, आप सिर्फ इतना लिखिए, अटेंडेड वर्कशॉप ऑर्गेनाइज्ड बाय महिंद्रा प्राइड क्लासरूम नंदी फाउंडेशन, बस इतना लिखिए। बाकी वो क्या है वो पूछ लिया जाएगा आपसे इंटरव्यू में, ठीक है। एडिशनल Okay. इंफॉर्मेशन बिल्कुल हटा दीजिए, बिल्कुल रिक्वायर्ड नहीं है। आपका डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, इससे किसी को मतलब नहीं है, ठीक है, तो ये हटा दीजिएगा प्लीज। हाँ आप अपना गिटहब जो लिंक है और जो लिंक्डइन का लिंक है, इसको आप ऊपर जो सबसे ऊपर आपका नाम लिखा हुआ था, आप इसको वहां पे पेस्ट करिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे एड्रेस जो है वहाँ पे उसकी जगह पे एड्रेस गिटहब, हटा दीजिए, एड्रेस इज नॉट रिक्वायर्ड, मैंने पहले ही हम बोला था। उसके उसकी जगह पे गिटहब का लिंक और लिंक्डइन का लिंक।
और लिंक्डइन का लिंक छोटा करिए, मैंने आपको शायद बताया भी था कि कैसे मैम छोटा वो किया जाता है। किए थे लेकिन पता नहीं क्यों हो नहीं रहा था। जो हो सकता है नेटवर्क इश्यू होगा उस समय, दोबारा ट्राई करिएगा एक बार। देन हॉबीज में लिखिए इम्प्रूविंग माई कोडिंग स्किल्स, आई एम इम्प्रूविंग नहीं, इम्प्रूविंग माई कोडिंग स्किल्स होगा, ठीक है। देन ड्राइंग हो गया, लिसनिंग म्यूजिक हो गया, टीम वर्क हो गया, ठीक है। स्ट्रेंथ आपका है ऑनेस्ट, हटा दीजिए, ऑनेस्ट इज नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। सेल्फ मोटिवेटेड लिखिए, सेल्फ मोटिवेटेड, ठीक है। पर्सन हटा दीजिए। देन पैशनेट, पैशनेट अबाउट माई वर्क, ये ठीक है। देन कनेक्टिविटी, नेटवर्किंग इसको कहेंगे या फिर कनेक्टिविटी कहेंगे, नेटवर्किंग या फिर कनेक्टिविटी, ठीक है। देन डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन इज नॉट रिक्वायर्ड, डिक्लेरेशन हटा दीजिए, इट्स नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। बाकी त्रिशा के ऊपर जो आपने वो साइन का जो लगाया हुआ है उसको हटा दीजिए, क्योंकि आपको पेन से साइन करना होता है, जब आप अपना रेज्यूमे लेके जाओगे तो आपको पेन से साइन करना होगा उसमें, ठीक है। इतना समझ में आ गया चेंजेस? यस मैम। इसको कर लीजिएगा, ठीक है। तब तक मैं चैट बॉक्स में देख लूं बाकी लोग क्या कह रहे हैं, देन विल प्रोसीड। किसी ने लिंक सेंड नहीं किया अभी तक अनीश को, अनीश को सीवी सेंड करना है। आई थिंक क्लासरूम का कोड कल किसी ने मुझे भेजा भी था, somebody is asking for classroom code, प्लीज किसी के, मैंने ही भेजा था। हाँ त्रिशा दोबारा भेज दीजिए, somebody is asking in the group, रोहित is asking, ओके मैम। मैम आज ही भेजे। रोहित हाँ हम भेज रहे हैं, डोंट वरी, ठीक है। ठीक है, लेट्स सी और कोई क्वेश्चन है कि नहीं। ठीक है फाइन, ओके लेट्स प्रोसीड। तब तक बाकी लोग भेज रहे हैं, आई थिंक रोहित आ गया है ऑलरेडी, ठीक है, आप देख लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, देखते हैं किसने भेजा है। हु इज कुमकुम? कुमकुम इज हियर, कुमकुम इज हियर इन द क्लास। दिशा इज हियर, दिशा? यस मैम। हाँ दिशा, अब दिशा की बात करते हैं, इसके बाद किशन, किशन इफ यू आर देयर प्लीज बी रेडी आफ्टर दिस, ठीक है। तो पहले दिशा से बात कर लेते हैं। I'm writing this to express my keen interest in web developer role. I have done some good projects in the same. For more details, you can have a look on my resume attached below. ठीक है, अब आपका resume देखते हैं दिशा। ओके दिशा, ईमेल आईडी, फोन नंबर, लिंक्डइन, ये लेफ्ट हैंड साइड में क्या मेंशन किया आपने दिशा? गिटहब। गिटहब, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, सी प्लस, नो 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 दिशा, इसमें एजुकेशन जो है, मैंने कहा आपका रेज्यूमे हमेशा आपके ऑब्जेक्टिव से स्टार्ट होता है, आपकी एजुकेशन से स्टार्ट होता है, फिर आपकी स्किल्स के साथ स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ये जो स्किल्स आपने ऊपर लिखी हैं, इसको ऊपर लिखने के बजाय नीचे लिखिए। सबसे पहले आपका एजुकेशन आएगा, एजुकेशन को ऊपर शिफ्ट कर दीजिए, ठीक है। तो आपका एजुकेशन, हाँ स्किल्स नीचे कर दीजिएगा, एजुकेशन सबसे पहले आएगा। उसके बाद आपने परसेंटेज मेंशन किया है, ठीक है। एकेडमिक प्रोजेक्ट आपका क्या है? अ करेंसी कन्वर्टर। दिस प्रोजेक्ट फीचर्स द डेटा फ्रॉम एन एपीआई, यूजर हैज टू एंटर। पूरी कहानी नहीं लिखनी है दिशा, दिशा इसमें खाली इतना लिख दीजिए, करेंसी कन्वर्टर जो आपने लिखा है डैश करके लिख दीजिएगा, इट जनरेट्स द एक्सचेंज रेट यूजिंग HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट एंड जेसन टेक्नोलॉजी गिटहब, बस इतना। बाकी ये सब जो पहले की लाइनें आपने लिखी है ना, ये सब हटा दीजिए, ये सब तो बोलना पड़ेगा आपको वहां पे, ओके। देन जेनिथ में अ जिम वेबसाइट। अब जेनिथ में आप कैसे लिखोगे? जेनिथ डैश जिम वेबसाइट, अ मिनी प्रोजेक्ट दैट फीचर्स फिटनेस ट्यूटोरियल्स, बस इतना लिखना है आपको, मैम ओके। मेरा भी देख लीजिएगा, हमने सेंड कर दिया है मैम। अनीश बीच में इंटरप्ट नहीं करते हैं। सॉरी मैम। फिर है टावर ऑफ हेनोई गेम, ओके। देन इसमें आप कैसे लिखोगे टावर ऑफ हेनोई गेम में? ओके, इट वर्क्स, प्रोजेक्ट आइडिया वाज टेकन फ्रॉम अ डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम, ओके ओके, द आइडिया वाज टू मेक द एल्गोरिथम इजियर बिल्ट, ओके। टावर ऑफ हेनोई गेम में आपको क्या लिखना है डैश करके? टू मेक द एल्गोरिथम इजियर by using Python। इसको ऐसे करके लिखिएगा, जो लास्ट की लाइन है वो मुझे पढ़ने में इंपॉर्टेंट लग रही है,
आप इसको ऐसे ही लिखिएगा, ठीक है। Okay. देन पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्रेटरी, ठीक है। ऑर्गेनाइज्ड कोडिंग कॉन्टेस्ट एंड कंडक्ट सेशन फॉर 200 प्लस कॉलेज स्टूडेंट्स ऑन वेरियस इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, ठीक है। अचीवमेंट्स आपका क्या है? सर्टिफिकेट ऑफ कोऑर्डिनेटिंग अ टेकफेस्ट IMSEC, 1 week ट्रेनिंग ऑन पाइथन सेट बाय इन्फोटेक, ठीक है। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, रेगुलरली पार्टिसिपेटिंग इन hackathons, okay. Participating in coding contests, participated in volunteering activities, ठीक है। इसमें आई थिंक 2 चीजें मिसिंग है आपकी। आपने स्ट्रेंथ अपनी कहीं नहीं लिखी ना, No, ma'am. इसमें स्ट्रेंथ नहीं है और आपकी हॉबी नहीं है। थोड़ा सा स्पेस इसमें जनरेट करिए। देखो जो मैंने आपको एकेडमिक प्रोजेक्ट वाला बताया ना, जब आप उसमें वो लाइंस हटाओगे तो काफी सारा स्पेस आ जाएगा, ठीक है। तो आपको ये जो हॉबीज और अपना जो स्किल्स है, जो स्ट्रेंथ है, वो आप नीचे मेंशन कर देना, सबसे नीचे, ठीक है। Okay, ma'am. दैट्स इट, एवरीथिंग इज फाइन। दिशा आपका रिज्यूमे अच्छा है, काफी अच्छा है। Thank you, ma'am. Okay, now coming to after Disha, I said Kishan. Kishan is here? Kishan, are you there? Okay, Kishan is not there. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Good evening, ma'am. Okay, good evening. ठीक है किशन, अब आपका रेज्यूमे देख लेते हैं, तो आप सुन लो क्या क्या गलतियां हैं, ठीक है, फिर हम डिस्कस करेंगे। Okay, ओके, okay, ma'am. सो किशन ने लिखा है कॉन्टैक्ट नंबर ग्रेटर नोएडा, गिटहब, हैकर रैंक, लिंक्डइन, ईमेल आईडी, ठीक है। फिर आपने एजुकेशन मेंशन किया है APJ अब्दुल कलाम, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन कंप्यूटर साइंस। इसमें अभी परसेंटेज क्या चल रहा है आपका? 7.5 CGPA, ma'am. ठीक है, और 12th में कितना था आपका? 72%, ma'am. और 10th में? 10th में, ma'am, 70. ठीक है, काफी कंसिस्टेंट है आप, ठीक है। तो एक काम करना, इसमें 10th भी ऐड कर देना और तीनों के परसेंटेज लिखो। देखो ईयर से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है परसेंटेज दिखाना। जो भी कैंडिडेट ऐसे हैं, मैंने हमेशा बोला है, जिनके 70% से ऊपर हैं, दे शुड राइट देयर परसेंटेज, क्योंकि जब HR एक्चुअली आपके परसेंटेज देखता है ना, तो एक अलग ही इंप्रेशन बनता है। तो मैं ये रिकमेंड करूंगी कि आप प्लीज 10th भी ऐड करके जो साइड में आपने ईयर्स लिखे उनको हटा दीजिए, प्लेस हटा दीजिए, इट्स नॉट रिक्वायर्ड, खाली परसेंटेज मेंशन कर दीजिए, बहुत अच्छा लगेगा रेज्यूमे देखने में, ठीक है। देन टेक्निकल स्किल्स है लैंग्वेज C++, टेक्नोलॉजीज, डेवलपर टूल, वेरी गुड। देखिए बाकी सब लोग थोड़ा सा ध्यान दें, जो किशन ने अपनी टेक्निकल स्किल्स जिस तरीके से लिखी हैं वो बहुत अच्छी हैं, मुझे ऐसे ही चाहिए जैसे टेक्निकल स्किल्स किशन ने मेंशन की हुई हैं। देन प्रोजेक्ट इज वैक्सीनेशन पोर्टल, key feature, innovative initiative aimed at streamlining the vaccination process, comprehensive platform facilitating easy scheduling, ठीक है, real time update, interesting है vaccination portal. Then supermarket, okay, detailed product pages, sorting options, ठीक है। ये प्रोजेक्ट आपने फाइनल ईयर में किए हैं अभी? No, ma'am. ये वैक्सीनेशन पोर्टल मैंने सेकेंड ईयर में किया था और सुपरमार्केट मैंने थर्ड ईयर में किया था. अच्छा ओके, तो ये ना एक काम करना, आप इसको मेंशन कर Okay. देना, जो वैक्सीनेशन पोर्टल है उसके बाद ब्रैकेट में मेंशन कर देना बीटेक सेकेंड ईयर और सुपरमार्केट का बीटेक थर्ड ईयर, ताकि पता चल जाए। वरना ऐसा थोड़ा सा लग रहा है कि पता नहीं आपने शायद रैंडमली कभी किया होगा इसको, है ना। Okay. देन रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आई वाज अ वॉलंटियर इन द क्लाउड जैम स्टडी ऑर्गेनाइज्ड बाय द गूगल डेवलपर, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी में एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मैम नहीं? है तो मतलब 2-4 और है, बट एक्चुअली मतलब मुझे लगा कि ये वाली मेंशन करनी चाहिए, क्योंकि इस पे मैंने ज्यादा वर्क किया है, या फिर ये ठीक रिज्यूमे है, के लिए मेरे ज्यादा बेटर रहेगा. बट क्योंकि आपने हेडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिखा है, तो इसलिए आपको कम से कम 2 तो मेंशन करनी पड़ेंगी, वरना तो फिर यस मैम. यस. वरना फिर तो ये पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई सिर्फ, क्योंकि एक लिखा है आपने, है ना। आई विल. you'll write it, okay. Certifications, Gen AI Arcade Game, okay. Google Cloud Computing Foundation, volunteer workshop on Python, okay, very good.
इसमें एक कोशिश करिएगा क्वेश्चन स्ट्रेंथ, जैसा कि मैंने अभी एक कैंडिडेट को और बोला था, स्ट्रेंथ अपनी मेंशन कर दो, क्योंकि आपकी टेक्निकल स्किल्स तो बहुत हाईलाइट हो रही हैं इसमें, बट मुझे कुछ भी सॉफ्ट स्किल वाला पार्ट नहीं दिख रहा। तो थोड़ा सा नीचे जो स्पेस बचा हुआ है उसमें अपनी स्ट्रेंथ कम से कम 3 डाल देना। और हॉबीज भी मैं जानना चाहूंगी, हॉबीज क्या है आपकी? हॉबीज मूवी देखना हो मैम, और और बैडमिंटन स्पोर्ट्स पे। हाँ, तो फिर ये मेंशन करिए, हॉबीज अच्छी हैं आपकी कि आप गेम्स वगैरह खेलते हो, तो आई थिंक यू शुड मेंशन, ज्यादा स्पेस नहीं लेगा, उसको मेंशन कर दीजिएगा दोनों को। एक तो आपको स्ट्रेंथ लिखनी है और दूसरा आपको अपनी हॉबीज लिखनी है, तो आपका रेज्यूमे बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, है ना? ओके मैम। राइट, ठीक है। किशन का रिज्यूमे अच्छा था, इंप्रेसिव था, अभी तक मुझे किशन ओके, का रिज्यूमे अच्छा लगा, वेरी गुड। ठीक है, नेक्स्ट थैंक यू कैंडिडेट। मैम। ओके, उत्कर्ष। उत्कर्ष, मैंने आपका रिज्यूमे देख लिया। उत्कर्ष। नो मैम, अभी नहीं। उत्कर्ष, ऐसे इस मतलब ऐसे अपनी टोन पे थोड़ा सा वर्किंग करिए। मैम अभी नहीं को इंग्लिश में बोलिए कम से कम कि मैम यू हैव नॉट सीन माय रिज्यूमे सो फार, है ना? ये छोटी छोटी चीजें बहुत मैटर करती हैं। ठीक है, ओके, रिज्यूमे आपको ओपन करते हैं, लेट्स सी। आपने प्रिंट आउट भेजा है क्या? ये फोटो भेजी है आपने? इट्स नॉट अ पीडीएफ आई गेस, है ना? इट्स अ फोटो। उत्कर्ष। यस मैम। उत्कर्ष, मैं पूछ रही हूँ ये फोटो है, ये डॉक्यूमेंट तो है नहीं? यस मैम, ये फोटो डॉक्यूमेंट बना के हम फिर से सेंड कर देंगे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी मैं जो चेंजेस बता देती हूँ वो आप खाली नोट कर लेना, ठीक है? तो करियर ऑब्जेक्टिव आपका ठीक है, एकेडमिक क्वालिफिकेशन, इसमें उत्कर्ष एकेडमिक क्वालिफिकेशन में आपने अपनी रीसेंट वाली नहीं डाली अभी। आप क्या कर रहे हो, बीटेक कर रहे हो? मैम बी फार्म। हाँ, तो बी फार्म लिखो ना। देखो आपने हाई स्कूल इंटरमीडिएट लिखा है लेकिन बी फार्म कहीं मेंशन ही नहीं है, तो आप सबसे ऊपर बी फार्म लिखो। बी फार्म फ्रॉम अपने कॉलेज का नाम और परसेंटेज अभी आपका क्या चल रहा है, ठीक है? और उसके बाद फिर इंटरमीडिएट वाला डालना, फिर हाई स्कूल वाला डालना। ओके, ये आपका पैटर्न रहेगा जो मैं बता रही हूँ। ओके मैम, जैसे हम अपने एकेटीयू से लिंक हमारा कॉलेज है, तो हम बी फार्म के लिए अपना लिंक वाला कॉलेज डालें या एकेटी यूनिवर्सिटी डालें? नहीं 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 नहीं, आप अपने कॉलेज का नाम डालिए। एकेटीयू यूनिवर्सिटी से तो एफिलिएटेड होगा आपका कॉलेज, तो आपने अपने कॉलेज का नाम डालिए, ठीक है? ओके मैम, ओके मैम। फिर उसके बाद वर्किंग एक्सपीरियंस आपका ठीक है, सारी चीजें। स्ट्रेंथ, ऑनेस्ट, पेशेंस। स्ट्रेंथ में ऑनेस्ट या पेशेंस एक चीज लिखनी है, जिसमें से ऑनेस्ट हटा दीजिए, ऑनेस्ट का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है? आप पेशेंस लिखिए, पेशेंस इंपॉर्टेंट है। देन एक्सीलेंट, एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स मत लिखिए, उत्कर्ष आप फंस जाओगे। आई थिंक आपको सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल्स लिखनी है, दैट्स इट। एक्सीलेंट तो मैं भी नहीं लिखती अपने रिज्यूमे में, ठीक है? एक्सीलेंट कभी मत लिखिएगा। ओके मैम। देन आप ये लॉयल्टी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, नहीं नहीं, लॉयल एंड रिस्पॉन्सिबल की जगह आप लिख दो डेडिकेटेड एंड डिवोटेड। डेडिकेटेड एंड डिवोटेड, ठीक है? जी मैम। फिर उसके बाद पर्सनल डिटेल्स में देखिए, ये जो आपका पैटर्न है ना रिज्यूमे का, ये बहुत पुराना है। पहले तो मैं ये चीज कहूंगी कि बिल्कुल टेम्पलेट बदलिए अपना, ये बहुत पुराना रिज्यूमे का स्टाइल है, ये मत करिएगा। इसके पहले वाला जो रिज्यूमे किशन वाला था, मुझे उसी फॉर्मेट में आपका चाहिए, जैसे किशन ने बहुत प्रॉपर तरीके से लिखा था, आपने देखा भी होगा, ठीक है? तो उसी फॉर्मेट में मुझे आपका रिज्यूमे चाहिए, ये वाला टेम्पलेट नहीं चलेगा, बहुत पुराना है। और पर्सनल डिटेल बिल्कुल हटा दीजिए, इट्स नॉट रिक्वायर्ड, इट्स नॉट रिक्वायर्ड। ये बहुत पहले लिखा जाता था, पर्सनल डिटेल्स डिक्लेरेशन, आज के रिज्यूमे में ये सब नहीं लिखा जाता। तो आपके पास बहुत सारा स्पेस होगा जिसमें आप और भी अपनी चीजें मेंशन कर सकते हो, जैसे पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, या फिर कुछ गेम्स वगैरह में अगर आप जीते हो, अपना अवार्ड रिकॉग्निशन, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है? और आपने स्ट्रेंथ तो लिख ही दी है, हेलो हॉबीज, हॉबीज भी लिख हेलो दी। हाँ भाई बोलिए। सॉरी मैम। अच्छा ठीक है, अबे ऐसे बीच में डिस्टर्ब मत करिए, ठीक है? ओके उत्कर्ष,
समझ में आ गया? हॉबीज आप डाल यस दीजिए, मैम, हॉबीज ऐड कर यस मैम। दीजिए, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट अब आते हैं उत्कर्ष के बाद सनी। सनी, वेयर आर यू प्रेजेंट? सनी, ओके, आई थिंक सनी इज नॉट देयर। ओके, प्रांजल। यस मैम। हाँ, प्रांजल, ठीक है। प्रांजल, आपका मेल देखते हैं, आपने मेल किया हुआ है मुझे। प्रांजल ने बिल्कुल सही स्पेलिंग लिखी है मेरे नाम की, बिल्कुल सही लिखा है, ठीक है। और थैंक यू लेकिन मैम। कॉमा नहीं लगाया, कॉमा लगा दीजिएगा। डियर जयनंदिनी मैम के बाद कॉमा लगेगा, ठीक है। देन आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माई इंटरेस्ट इन द असिस्टेंट इंजीनियर पोजीशन at your company as advertised, with a bachelor degree in civil engineering from BBD, and I am enthusiastic about the opportunity to contribute my skills. ठीक है। During my time at institution, I have gained valuable experience in various aspects of civil engineering, including project planning, design, and construction supervision. ठीक है। I have successfully collaborated with multidisciplinary team to deliver projects on time and within budget. ठीक है। One of my recent projects involved construction of sidewalk pavement using environmental eco-friendly binder composition. ठीक है। I demonstrated my ability to effectively manage projects, communicate with stakeholders. Good. Furthermore, I am proficient in utilizing industry standard software such as AutoCAD. ठीक है, okay. My strong analytical skills, attention to detail, and commitment to quality makes me a well equipped to this role. ठीक है। Thank you for considering my application. I'm excited about the possibility of joining the dynamic team. ठीक है, मेल बिल्कुल सही है प्रांजल आपका, बहुत थैंक अच्छा यू मेल मैम। किया आपने। देन आपके रेज्यूमे की बारी आती है। सबसे पहले प्रांजल जो, अच्छा हाँ, ये मैं बताना भूल गई आप सब लोगों को कि आपके जो ये सीवी के जो डॉक्यूमेंट का नाम है ना, वो आपके नाम पे होना चाहिए। जैसे प्रांजल ने अपने डॉक्यूमेंट का नाम प्रांजल रेज्यूमे लिखा है, लेकिन प्रांजल ये पूरा नाम आपको डालना है, प्रांजल मिश्रा रेज्यूमे। ओके, तो ये ओके सही मैम। बात होना चाहिए। ये सबका मैं बता रही हूँ, चाहे त्रिशा हो, दिशा हो, किशन हो, किसी का भी रेज्यूमे डॉक्यूमेंट का नाम आपके नाम पे होना चाहिए। क्योंकि कल को अगर दो प्रांजल हुए तो एचआर कंफ्यूज हो जाएगा कि कौन से वाले प्रांजल का उन्हें सीवी देखना था। ओके, सो वो चीज नहीं होनी चाहिए। हाँ प्रांजल, ये लेफ्ट हैंड साइड पे लोगो किस चीज का है? मैम एक कॉलेज का लोगो था। ओ, ओके ओके ओके, गुड, ठीक है। सिविल इंजीनियरिंग ईमेल, ओके, ठीक है। Brief summary: seeking a challenging position as a civil engineer, key expertise AutoCAD, teamwork. प्रांजल, जो एजुकेशन है वो ऊपर ले जाना और जो की एक्सपर्टीज है वो नीचे ले आना, है ना। तुरंत यस। ऐसे ही रेज्यूमे पे नजर पड़ती है ना, तो सबसे पहले आपका परसेंटेज और आपकी ये कॉलेज का एकेडमिक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दिखना चाहिए। बाकी आपने बिल्कुल सही डाला है, परसेंटेज अच्छे हैं आपके, की एक्सपर्टीज ठीक है, ऑटोकैड। आपने तो स्टैड प्रो वगैरह भी लिखा था, 3D लिखा था, वो इसमें क्यों नहीं है? मैम एक्चुअली अभी एडिट नहीं हो पाया था इसमें थोड़ा। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, ओके। इंटर्नशिप PWD उत्तर प्रदेश, ठीक है। बिटुमिनस रोड कंस्ट्रक्शन, गुड। सेटेक एजुकेशनल सर्विसेज, ओके, ठीक है। प्रोजेक्ट्स आपने कंस्ट्रक्शन ऑफ साइडवॉक पेमेंट यूजिंग एनवायरमेंटली फ्रेंडली बाइंडर कंपोजिशन, ठीक है। मेंटर मिस्टर अभय यादव, टीम साइज 4, ठीक है, गुड। पर्सनल इंटरेस्ट राइटिंग पोयम, सिंगिंग, क्रिकेट। आप पोयम लिखते हो? यस मैम, हिंदी पोयम। कोई एक पोयम बताइए जरा। मैम मैम एक प्रथम मैम अपना पहला सुना रहा हूँ। जा रही हूँ छोड़कर पर सबसे एक सवाल है, भारत में है जो जना उस नारी का सवाल है, कब तक इस देश में अपमान की डायन नचेगी और भारत की किशोरी हर बार अर्थी पर सजेगी। सोच कर जवाब दो, ये सबके हित की बात है, हर घर में होंगी बेटियां, क्या हर घर की यही औकात है। केवल अच्छे हो इतना मेरे लिए काफी नहीं, मुंह बंद करके जुर्म देखो ये तेरी माफी नहीं। शेर हो तो शेर सी दहाड़ होनी चाहिए, हर जुर्म को फाड़ने की ओंकार होनी चाहिए। थैंक यू। वेरी नाइस, वेरी इंप्रेसिव, आई मस्ट से।
मुझे लग ही रहा था, मैं देखना चाहती थी कि आप पोयम वाकई में कितनी डेप्थ में जाके लिखते हो। वेरी गुड। आई मीन ये हाईलाइट आपको करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर एचआर ने एक बार आपकी पोएम सुन ली तो वो और इंटरेस्टेड हो जाएगा आपसे बात करने में। तो आपको कोशिश करनी है कि आपको इस पॉइंट पे लेकर आना होगा एचआर को, ठीक है? बहुत यस अच्छा किया आपने, वेरी गुड। थैंक यू मैम। जेंडर मेल, मैरिटल स्टेट, इसमें जेंडर और मैरिटल स्टेटस ये सब हटा दीजिए, ये रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है प्रांजल? ओके मैम। एंड एड्रेस ठीक है, लैंग्वेजेस भी हटा दीजिए, डेट ऑफ बर्थ ये सब हटा दीजिए, इट्स नॉट रिक्वायर्ड। खाली अपना लास्ट में एड्रेस वगैरह डाल दीजिए, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है, करेंट और परमानेंट एड्रेस डाल दीजिए, दैट्स इट। बाकी आपका रिज्यूमे बहुत अच्छा, रिज्यूमे इज गुड, गुड थैंक टू, यू मैम। ठीक है। ओके, आप प्रांजल के बाद आते हैं सनी, आर यू देयर? हैव यू कम बैक? ओके, ही इज नॉट देयर। ईशा, ईशा इज देयर? यस मैम। ईशा से, ईशा का लिंक्डइन प्रोफाइल पहले देख लेते हैं। ईशा ने लिंक्डइन प्रोफाइल भेजी है। किसी के बीच बीच में कोई भी क्वेश्चंस हो तो वो पूछ सकते हैं, डोंट वरी अबाउट इट, मैं आंसर भी करती रहूंगी। ईशा, प्रोफाइल पिक चेंज करिए, लिंक्डइन की प्रोफाइल पिक ऐसी नहीं होनी चाहिए, ठीक है? ओके मैम। प्रोफेशनल डालिएगा, है ना, जिसमें एक प्लेन बैकग्राउंड हो, पीछे आप सामने देख रहे हो, है ना, साइड व्यू नहीं चाहिए। और ये डैशबोर्ड पे भी पीछे कोई पिक नहीं है, आपका वॉलपेपर पीछे ब्लैंक है शायद, इसको अपडेट कर लीजिए, है ना? ओके स्टूडेंट मैम। एट GITM लखनऊ। ईशा, आपका जब भी प्रोफाइल कोई खोलेगा तो उसको पता होना चाहिए कि आप किस फील्ड में हो। तो मैं जब ये देख रही हूँ, आपकी प्रोफाइल पढ़ रही हूँ, आपका नाम मैंने पढ़ लिया, लेकिन मुझे ये नहीं पता चल रहा कि आप किस चीज की स्टूडेंट हो। तो आपका एक्चुअली वो टाइटल आपको डालना पड़ेगा, कि जैसे आप CS इंजीनियर हो या IT इंजीनियर हो। अभी आप क्या कर रहे हो पढ़ाई में? मैम डूइंग बीटेक फ्रॉम CS। हाँ, तो आप बीटेक CS, इतनी बड़ी ब्रांच है, उसको लिखिए यहाँ पे, है ना? तो आप लिख सकते हो CSE 25। क्या आप 25 में अभी पास आउट होंगे शायद? किस में पास आउट होंगे आप, 24 में? यस मैम। हाँ, तो CSE 24 लिखिए। उसके बाद जो भी आपकी एक्सपर्टीज है, जो भी स्किल्स में आप एक्सपर्ट हो, वो डैश डैश करके लिख दीजिएगा अपने नाम के नीचे, ताकि वो दिखे। क्योंकि आप स्टूडेंट GITM क्यों, वो तो राइट हैंड साइड में दिख ही रहा है, क्योंकि आपने GITM लिखा हुआ है वहां पे, है ना? लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में अपने एडजेक्टिव्स ऐड करिए। आप अबाउट वाले ओके सेक्शन मैम। में, हाँ, ये जो अबाउट वाला सेक्शन है, इसी की मैं बात कर रही थी, ये ऊपर होना चाहिए। और अबाउट में अपने बारे में पैराग्राफ लिखिए, ताकि मुझे थोड़ी सी स्टोरी पढ़ने को तो मिले कि आप हो क्या, अभी तक आपने किया क्या है ना? और ओके आप, मैम। आपका जो पोस्ट था वो 7 महीने पहले का है। ये सब लोग सुन लीजिए, आपके लिंक्डइन पर पोस्ट कम से कम हर महीने में एक बार डलना ही चाहिए। पर मंथ 1 पोस्ट, ये होना चाहिए, ये मैंडेटरी होता है। पोस्ट डालते रहा करिए, ताकि आपका जो लिंक्डइन अकाउंट है वो डेड ना लगे। इट्स लुकिंग डेड, क्योंकि 7 महीने पहले डाला है आपने, है ना? इट शुड मैम नॉट। पोस्ट कैसे, जैसे लाइव में कोई टेस्ट कर रहे हो तो वो डाल सकते हैं प्रैक्टिकल का? हाँ, आप डाल सकते हो बिल्कुल, अगर आपकी पढ़ाई से रिलेटेड कुछ है या जो भी प्रैक्टिकल आपने कुछ नॉलेज गेन किया है, यू कैन मेंशन दैट, देयर इज नो इशू। बट उसको बहुत सोच समझ के, प्रॉपर स्पेलिंग, सेंटेंसेस, ग्रामर वगैरह सब देख के डालना है, ठीक है? देन स्किल्स आपने ऐड की हैं, ठीक है, गुड। इंटरेस्ट, ठीक है, आपका लिंक्डइन प्रोफाइल सही है, बस जो मैंने चेंजेस बताए हैं उसको आप ऐड कर लीजिएगा। ओके मैम। अब देख लेते हैं इसके बाद क्या था आपका। ओके, हाँ, इसके बाद आपने अपने रिज्यूमे भी भेजा हुआ है, रिज्यूमे चेक कर लेते हैं। ईशा का रिज्यूमे ओपन कर लेते हैं। यस, ईशा का रिज्यूमे आ गया है। ईशा, जो रिज्यूमे में आपने जो प्रोफाइल पिक लगाई हुई है सही नहीं है, इसको चेंज करिए। और ये जो टॉप आपने प्रिंटेड पहना है ना,
इसकी जगह कुछ लाइट कलर की शर्ट पहनिए, तो वो ज्यादा बेटर लगेगा, है ना? ठीक है ईशा? Ma'am, screen is not showing. हाँ, एक सेकेंड, स्क्रीन शेयरिंग में कर रही हूँ। अब आया? दिख रहा है आपको? Yes, ma'am. हाँ, तो ये जो प्रोफाइल पिक है उसको चेंज कर दीजिए। ठीक है, बाकी आपने सब ईमेल आईडी वगैरह सब मेंशन की हुई है, बट एजुकेशन आपने मेंशन किया है, ओके, ये भी ठीक है। एक्सपीरियंस, आपका एक्सपीरियंस नहीं है ईशा, ये आपका कुछ ट्रेनिंग या इंटर्नशिप टाइप की है ना सॉफ्ट Yes, प्रो में? ma'am. हाँ, तो इसको एक्सपीरियंस नहीं कहेंगे, इसको हम कहेंगे समर ट्रेनिंग या फिर इंटर्नशिप, जो भी आपका है। Okay, ma'am. उसके बाद आपने स्किल्स मेंशन किए, स्किल्स ठीक है, स्किल्स आपने काफी सारी आपको पता है स्किल्स, दैट इज अ गुड थिंग। सॉफ्ट स्किल्स में 3 मेंशन करिए ईशा, भले आपके अंदर Okay, ma'am. बहुत कुछ हो इनमें से, बट आप कोई भी 3 जो टॉप 3 सॉफ्ट स्किल है वो मेंशन करो। प्रॉब्लम की स्पेलिंग गलत है, डबल आपने पी लिखा हुआ है विच इज रॉन्ग, तो उसको ठीक कर लीजिएगा। देन टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। सर्टिफिकेशन भी काफी सारे हैं आपके, सर्टिफिकेशन ठीक है। देन प्रोजेक्ट आपने काफी सारे लिखे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 प्रोजेक्ट है आपके। Ma'am, it's from third year to till now. ओके, बट वही चीज है, देखो ईशा, अभी जैसे मैंने एक पॉइंट किसी कैंडिडेट का मेंशन किया था, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, आई थिंक प्रदीप का ही था शायद, प्रदीप के 6 प्रोजेक्ट्स थे। तो लेकिन या तो सिर्फ इनकी हेडिंग डालिए, ठीक है, और या फिर एज पर द जो वैकेंसी के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, उस वैकेंसी में कौन सा प्रोजेक्ट किस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, आप प्लीज वही प्रोजेक्ट डालना। तो हो सकता है आपको एडिटिंग बार बार करनी पड़ेगी जब भी आप किसी नई कंपनी में बैठोगे, क्योंकि हर कंपनी की अपनी कुछ टेक्नोलॉजी होती है जिसपे वो काम करते हैं, ठीक है? तो आपको वैसे ही कुछ मेंशन करना पड़ेगा, वरना ये सारी चीजें हो सकता है Ma'am, कि उनके लिए ma'am, यूजलेस। हाँ, ma'am, these projects are related to full stack development. ओके। So whenever So I whenever you will sit for such a profile of for full stack development, then you can show these projects. Otherwise, you will not. या फिर आप हो सकता है कि full stack में interested हो, I think, है ना? yes, ma'am. हाँ, तो फिर आप मेंशन कर सकते हो। एंड इतना ज्यादा बहुत ब्रॉड में जाके मत लिखिए, बहुत कुछ आपने लिखा हुआ है, प्लीज हर प्रोजेक्ट का ना सिर्फ 2 2 लाइनें लिखिए, इतना कुछ मत लिखिए, इतना तो पढ़ने में भी नहीं आएगा एचआर को, है ना? और देखिए, आप एक गलती कर रहे हो, लेफ्ट हैंड साइड में जो चीजें आपने लिखी है वो कैपिटल लेटर है, जो राइट हैंड साइड में लिखा है वो स्मॉल लेटर है, तो ये आपका थोड़ा सा अलाइनमेंट गड़बड़ है। मतलब या तो पूरा रेज्यूमे ही एक तरीके का बनाइए आप, है ना? मतलब स्मॉल बेसिकली लेटर्स होने चाहिए, कैपिटल में कभी कोई चीज नहीं जाती कंटेंट में सिवाय हेडिंग के। हेडिंग आपकी कैपिटल में हो सकती है, बट जो सब हेडिंग है या सब कंटेंट है वो आपका नॉर्मल लैंग्वेज में होना चाहिए, ठीक है? ईशा, यही गलतियां हैं, इसको ठीक कर लीजिए और फोटो चेंज कर लीजिएगा प्लीज। Ma'am, we have to add hobbies also. यू हैव टू ऐड Ma'am, hobbies is compulsory to add. हॉबीज इज एक्चुअली, अगर आप हॉबीज नहीं ऐड करोगे तो कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं बन पाएगा, तो मैं तो यही रेकमेंड करूंगी कि हॉबीज जरूर लिख लीजिए, थोड़ा एचआर को भी बातचीत करने का मौका मिल जाएगा आपसे, है ना? स्ट्रेंथ और अपना हॉबीज जरूर लिखिए, Okay, ma'am. भले ही 2 लिखिए। किशन का मैंने चेक कर लिया, दिशा का चेक कर लिया, कुमकुम इज देयर, कुमकुम कुमकुम इज नॉट देयर, आर्या ओके, दीपाली यस मैम। ओके, दीपाली से, दीपाली का रिज्यूमे हम देखते हैं, ओके ओके। दीपाली ने ऑब्जेक्टिव क्या लिखा है, पॉजिटिव। दीपाली, एक गड़बड़ है ऑब्जेक्टिव में जो आपने लिखा है ना, देखो आपका एक नॉर्मल सेंटेंस में कैपिटल वर्ड्स नहीं, कैपिटल लेटर्स नहीं होते हैं, जबकि ठीक है पॉजिटिव हो सकता है, पॉजिटिव का पी कैपिटल हो सकता है, बट उसके बाद का जितना भी वर्ड्स है वो सब स्मॉल लेटर्स में होंगे, ठीक है? तो आपका एटीट्यूड, करियर जो आपने लिखा है, प्रोफेशनल अप्रोच लिखा है, ये सब स्मॉल लेटर में होगा, ठीक है? तो इसको सही कर लीजिए। ठीक है मैम। एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं होता, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होता है, एजुकेशनल AL, ठीक है? फिर है डिप्लोमा आप कर रहे हो,
और करेंटली परसुइंग की स्पेलिंग गलत है। दीपाली, परसुइंग की स्पेलिंग ठीक करिए। परस्यूइंग PUR होता है, PURSUING, परस्यूइंग। देन ठीक है, और परसेंटेज मेंशन कर दीजिए अपने डिप्लोमा के। देन इंटर्नशिप Okay, ma'am. आपने मेंशन किया है। टेक्निकल स्किल्स ठीक है। पर्सनल डिटेल्स नॉट रिक्वायर्ड। पर्सनल डिटेल हटा के अपनी स्ट्रेंथ और हॉबीज डालिए, स्ट्रेंथ और हॉबीज। Okay, ma'am. बाकी ठीक है आपका। और कोशिश करिए कि ये जो आपने कंटेंट लिखा हुआ है, कंटेंट का जो साइज है, आई थिंक ये थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, क्योंकि साइज मुझे छोटा लग रहा है, पता नहीं क्यों। पढ़ने में आ नहीं रहा है ढंग से, बहुत तकलीफ हो रही है आंखों को। ठीक है, तो हो सकता है Okay, कि ma'am. आपको हाँ दिक्कत हो जाए पढ़ने में। स्वराज, क्या क्वेश्चन है आपका? मैम इनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो था वो मतलब जैसे पहले इसका डाला, डिप्लोमा का डाला था, फिर उसके बाद 10th का डाला है, फिर उसके बाद 12th का डाला है, तो इनको वो ऑर्डर। वो गलत है। वो अगर दिशा आपने पहले, सॉरी दीपाली, आपने पहले वाले लोगों का फीडबैक सुना होगा, तो मैंने बताया था कि हमेशा एक जिसको हम कहते हैं ना कि एक हायरार्की चलती है, जिसमें सबसे पहले जो आप चीज कर रहे होते हो अभी एट प्रेजेंट वो डाली जाती है, और उसके बाद फिर 12th, फिर 10th। ठीक है, तो हमेशा यही वाला आपका फ्लो चलेगा, ये फ्लो जरूर फॉलो करिएगा। ठीक है। Okay, ma'am. मैं सही कर लूंगी. अभय, अभय आर यू देयर? यस मैम। ठीक है, अभय का CV देखते हैं जल्दी से। ओके, अभय फोटो ठीक है, फोटो चल जाएगी बिल्कुल। बाकी कैंडिडेट्स भी देख लें, फोटो ऐसी हो सकती है। गिटहब, लिंक्डइन, ठीक है। करियर और ऑब्जेक्टिव के बीच में अभय गैप करो, देखो तुम्हारे नाम के बीच में भी गैप नहीं है। अभय और अग्रहरी दोनों साथ में लिखे हुए हैं, ये गड़बड़ है, स्पेस दो। ठीक है, और करियर ऑब्जेक्टिव में भी स्पेस दो, गलत है। बीटेक 2021, इसका अलाइनमेंट थोड़ा सा गड़बड़ है। अब है आपके ये जो बॉक्सेस हैं, जो 2021 25 लिखा है आपने, ये एक्चुअली एक लाइन में होना चाहिए, तो इसको ठीक करो, इसका अलाइनमेंट थोड़ा सा। परसेंटेज ठीक है आपके 12th और 10th में। स्किल्स में स्किल्स नहीं होंगी, टेक्निकल स्किल्स डालिए, टेक्निकल स्किल्स। ठीक है, टेक्निकल स्किल्स में आपका लैंग्वेज, वेब डेवलपमेंट, डेटाबेस, स्प्रेडशीट, ठीक है। एंड देन सॉफ्ट स्किल, ठीक है, सॉफ्ट स्किल्स भी ठीक है। सर्टिफिकेशंस एंड ट्रेनिंग्स में भी, अच्छा आपके स्किल्स में वो बॉक्स नहीं है, ये जो ग्रे कलर का बॉक्स आपने हर जगह बनाया है ना, देखिए स्किल्स में वो मतलब मिसिंग है, तो अजीब लग रहा है देखने में थोड़ा सा, उसको यस ठीक मैम। है ना। फिर सर्टिफिकेशंस एंड ट्रेनिंग में गैप होना चाहिए, वो गैप नहीं दिख रहा मुझे। कंप्लीटेड द कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ट्रेनिंग फ्रॉम यूडेमी, ओके, परसुइंग अ सर्टिफाइड DSA। ये परसुइंग वाला जो पॉइंट है सेकंड वाला, इसके पास वाली बुलेट कहाँ गई? बुलेट मिसिंग है इसमें, इसको मैम डालिए। ये रिज्यूमे जो इधर है उसको मैं सॉर्ट आउट करके आपको दूसरा सेंड किया हूँ। ये मैंने गलती से पुराना वाला कर दिया था। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। तो अगर आपने किया हुआ है तो देन वेल एंड गुड। ठीक है, तो आप सुनते जाइए जो मैं बोल रही हूँ। सिर्फ प्रोजेक्ट में ये जो आपने बहुत पैराग्राफ्स लिखे हैं ना बड़े बड़े, ये हटा दीजिए। जो नेटफ्लिक्स क्लोन वेबसाइट वाला है, इसमें मेन लाइन उठाइए कि मेन लाइन क्या है, वही 2 लाइनें बस ऐड करिए, क्योंकि ये पूरा पैराग्राफ इज ऑफ नो यूज, ये HR देखेगा भी नहीं, है ना। और टिक टैक टो वाले में भी यही करिए। मेन्यू कार्ड एंड ट्रिब्यूट पेज, आई थिंक आपने 4 प्रोजेक्ट किए हुए हैं, तो यस चारों मैम। चारों की हेडिंग जाएगी और मेन लाइन जाएगी कि आपने सीखा क्या उसमें, दैट्स इट। देन पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एक्स्ट्रा करिकुलर, ठीक है। कोऑर्डिनेटर एट ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल, ओके। कोऑर्डिनेटर का ओ छोटा होगा, ऑर्डिनेटर का ओ छोटा है, ठीक है। देन ओके मैम। हैकाथॉन, हाँ स्वराज बोलिए। मैम ये स्पेस इनका मतलब थोड़ा ये दिक्कत कर रहा है, मतलब पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी वो एक ही साथ लिख दिए तो हो समझ नहीं आ रहा सकता कुछ। है कि उनके नए वाले CV में ऑलरेडी उन्होंने ठीक किया हुआ होगा ये, क्योंकि आई थिंक उनका नॉन रिवाइज्ड वाला CV है जो उन्होंने भेज दिया है गलती से। बट कोई बात नहीं, ठीक है। अब है बाकी बिल्कुल ठीक है। आई थिंक आपका भी रेज्यूमे इम्प्रेसिव है, क्योंकि काफी कुछ आपने सीखा हुआ है और किया हुआ है ना। तो मैं चाहती हूँ कि इसको थोड़ा सा आप अलाइनमेंट सही कर लो अपने रेज्यूमे का। बाकी इट इज गुड टू गो, बहुत अच्छा है रेज्यूमे आपका। ओके मैम, थैंक यू मैम।
ओके, आई थिंक उसके बाद अर्पित इज हियर। अर्पित, यस मैम। अर्पित इज हियर, ठीक है। ओके, अर्पित आपका रिज्यूमे देखते हैं। आपने अपने डॉक्यूमेंट के नाम अपने नाम पे ही रखिएगा। कुमार उद्भव, कुमार उद्भव। देखो, अब आपकी ईमेल आईडी अर्पित सिंह है, तो मुझे फिर कंफ्यूजन हो रहा है कि आपका रियल नेम क्या है। आपका रियल नेम क्या है कुमार? मैम कुमार उद्धव मेरा ऑफिशियल नेम है। है ना, तो फिर अर्पित सिंह क्यों लिखा है ईमेल आईडी में? मैंने ये आई थिंक आपको एक बार और टोका इस चीज को लेके। यस ये यस ईमेल मैम। आईडी चेंज करिए, बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। क्योंकि ओके ऐसा ना हो कि पता चला एचआर को आपको ऑफर लेटर भेजना हो और वो यही सोचता रह जाए कि अर्पित कौन है और कुमार कौन है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा। देन श्योर मैम। आप ये जो फोटो है इसको चेंज करिए। फोटो ये इंस्टाग्राम के लिए ठीक है, लेकिन लिंक्डइन के लिए ठीक नहीं है। थोड़ा ऑफिशियल फोटो डालिए, मतलब अपना क्लोजअप डालिए थोड़ा सा, है ना। ओके मैम। आई थिंक किसी का कुछ क्वेश्चन था। हिमांशु, कोई क्वेश्चन है आपका? पूछिए। मैम जैसे हम मैम फार्मेसी मैं से हैं ये तो हम एप्रन एप्रन पहन के फोटो खिंचवा सकते हैं इसमें लगाने के लिए? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसे क्यों, मतलब अपने आप ठीक है, आप उस चीज को हाईलाइट करना चाहते हो, बट मुझे नहीं लगता कि आपको ऐसा करना चाहिए। आप नॉर्मल अपना प्रोफेशनल कपड़ों में खिंचवाइए फोटो। ठीक है, वो एप्रन पहनने से इतना कुछ बहुत, मुझे लगता है कि वो एक्चुअली रिज्यूमे पर नहीं होना चाहिए। इट्स नॉट गुड। ओके, अवॉइड दैट, अवॉइड करिए उसको। ओके मैम। ऑब्जेक्टिव ठीक है, एजुकेशन ठीक है, परसेंटेज मेंशन कर दीजिए। कुमार, अगर परसेंटेज आपके अच्छे हैं तो परसेंटेज मेंशन कर दीजिए। ठीक है परसेंटेज आपके? हाँ मैम ठीक ही है। ठीक ही है, 65% के ऊपर है कि नहीं? मैम 60-65 के बीच में ही है। हाँ, तो आई थिंक फिर मेंशन कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके मैम। एक्सपीरियंस आपका है मेट्रो हॉस्पिटल, ठीक है। ओके, प्रकाश हॉस्पिटल, ठीक है। एक्सपीरियंस अच्छा है, यहाँ पे आपने वर्किंग की हुई है? मैम ये 2 हॉस्पिटल ट्रेनिंग्स की हैं और एक 1 इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। तो आई थिंक इसको ना फिर आप ट्रेनिंग्स हेडिंग डालिए। एक्सपीरियंस ऐसा लग रहा है कि आपने जॉब की हुई है। एक्सपीरियंस एक्चुअली जॉब के सेंस में काउंट होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आपको लिखना होगा ट्रेनिंग्स। ओके। ओके मैम। स्किल्स, स्किल्स की जगह सॉफ्ट स्किल होगा। सॉफ्ट स्किल हेडिंग होगी, तो आपका हेडिंग में क्या जाएगा? और ये अलाइनमेंट कैसे गड़बड़ है आपके रेज्यूमे का? देखिए, ये जो लेफ्ट हैंड साइड का आपने ऐसे रैंडमली लिखा हुआ है ना, इसको या तो बुलेट में मेंशन करिए। हर चीज आपकी बुलेट में ही मेंशनड होगी, ठीक है। जैसे आपने सॉफ्ट स्किल लिखा है, तो नंबर 1 आपका क्या है? क्विक लर्नर। तो सबसे पहला पॉइंट आपका क्या होगा? एबिलिटी टू ग्रास्प फास्टर की जगह आपको लिखना होगा नंबर 1 बुलेट, क्विक लर्नर। दूसरा, डेडिकेटेड एंड डिवोटेड। तीसरा, पॉजिटिव एटीट्यूड। और चौथा, स्ट्रेस मैनेजमेंट। इसको इस तरीके से लिखा जाएगा। ये पूरा पूरा सेंटेंस पढ़ने का टाइम किसी के पास नहीं है। ओके। श्योर मैम। देन एक्टिविटीज में पार्टिसिपेटेड इन वेरियस सोशल सर्विसेज, ठीक है। अटेंडेड फार्मा फेस्ट, ठीक है। अटेंडेड इन्फॉर्मल मार्केट, ठीक है। लैंग्वेज वाला ऑप्शन हटा दीजिए। लैंग्वेज डिक्लेरेशन हटा के इसमें हॉबीज डालिए। हॉबीज आएंगी। पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई हेल्ड की है आपने अभी तक? यस मैम। कोई पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई है आज तक आपने? यस मैम। यस मैम। तो फिर वो मेंशन करिए। हेडिंग आपकी जाएगी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और फिर आप उसमें मेंशन करोगे कि क्या क्या ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपने निभाई हैं आज तक, ठीक है। ओके मैम। वो इम्पोर्टेंट है। ये सब पर्सनल इंफॉर्मेशन और ये सब रिक्वायर्ड नहीं है। लैंग्वेज, इसका कोई लेना देना नहीं है आपकी जॉब से। ओके, देन अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आई थिंक प्रमोद इज हियर। ओके, प्रमोद इज यस नॉट। मैम। अच्छा, प्रमोद इज हियर। ओके, प्रमोद की लिंक्डइन आईडी देख लेते हैं। हेलो मैम, या हिमांशु, बताइए। कैन आई आस्क क्वेश्चन? हाँ हाँ हाँ, पूछिए पूछिए। मैम मैं ये पूछा था, जैसे जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं तो अपने रिज्यूमो को तब हमें देना चाहिए मतलब कब तक वेट करना चाहिए कि सामने वाला हमसे रिज्यूमे देखने के लिए मांगेगा तब हम रिज्यूमे दें, या जाते ही अपना रिज्यूमे दे दें? एक्चुअली जब आप रूम के अंदर एंटर करते हो, जब इंटरव्यू रूम के अंदर एंटर करते हो,
तो आप सबसे पहले मे आई कम इन कहते हो, ठीक है। मे आई कम इन कहने के बाद फिर उसके बाद सामने वाला जब कहता है कि प्लीज हैव अ सीट, तो आप बैठ जाओगे, ठीक है। उसके बाद आप बैठने से पहले, जस्ट बैठने से पहले अपना रिज्यूमे खुद एचआर को देंगे। वो आपसे मांगेगा नहीं, आपको अपना रिज्यूमे खुद देना है एचआर को, ठीक है। तो ये ऐड ले लीजिए ये। ज्योति, I think your voice is audible. You need to mute yourself. You're disturbing the class. Okay. ठीक है मेरा भी हिमांशु? रिज्यूमे और मेल चेक कर लीजिएगा। ठीक है हिमांशु, मैं चेक कर लेती हूँ। प्रमोद की तब तक प्रोफाइल देख लेते हैं। प्रमोद, इसमें जो डैशबोर्ड में आपकी पिक लगी है उसको बस चेंज कर लीजिएगा। आई नो कि आपने अपने कॉलेज का ही लगा रखा है, बट कॉलेज से ज्यादा आप अपने आप को प्रायोरिटी दो, ठीक है। आप अपने से रिलेटेड कोई भी पिक लगा सकते हो, या फिर अपना नाम बड़ा बड़ा टाइप करके, मैंने एक क्लास में बताया भी था कि डैशबोर्ड में कैसे अपना नाम लगाया जाता है, या फिर कोई पर्टिकुलर कोटेशन अगर आपको पसंद है तो आप वो कोटेशन लगा सकते हो, ठीक है। यस। ओके, देन आपने लिखा है राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज सोनभद्र से आप कर रहे हो, ठीक है। आप अभी क्या कर रहे हो, उसमें डिप्लोमा कर रहे हो कि बीटेक कर रहे हो? मैम डिप्लोमा फाइनल हो गया है, अब बीटेक कर रहे हैं। ठीक है, ओके। तो एक काम करो, उसमें फिर मेंशन कर दो, आप अटेंडेड की जगह लिख दो बीटेक, बीटेक फ्रॉम राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, ऐसे करो। ओके मैम। उसके बाद आपने पोस्ट कुछ किया था, पोस्ट नहीं किया था आपने, शायद किसी को कंग्रेचुलेट किया था। तो कोशिश करो इसमें प्रमोद कुछ डालो, मतलब पोस्ट में आपको कुछ डालना पड़ेगा, है ना। आई थिंक क्योंकि ऐसा कुछ आपकी तरफ से कभी कोई पोस्ट डाला नहीं है ना। कुछ भी, जो भी, मान लीजिए आपने कहीं कुछ आर्टिकल पढ़ा है कोई अच्छा सा अपनी फील्ड से रिलेटेड, आप वो भी डाल सकते हो, लेकिन एटलीस्ट वो डालना चाहिए जिससे कि आपका जो प्रोफाइल है वो एक्टिव लगे देखने में, है ना। बाकी आपका एजुकेशन ठीक डला हुआ है, बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ओके। इंटरेस्ट भी, इंटरेस्ट एरियाज आपने लिखे हुए हैं, वेरी गुड, ठीक है। अभी तो आई थिंक आपका प्रोफाइल ज्यादा पुराना नहीं है, धीरे धीरे जब पुराना होगा तो और अच्छा होता जाएगा। इसमें ये चेंजेस कर लीजिए प्रमोद, ठीक है। ओके मैम। ठीक है, ओके। नेक्स्ट प्रमोद के बाद अब आते हैं प्रगति हियर। यस मैम। प्रगति ने पूरा आई थिंक मेल किया हुआ है, तो पहले मेल देख लेते हैं। आई रिसेंटली केम अक्रॉस अ जॉब ऑन योर पोर्टल विच आई एम इंटरेस्टेड इन अप्लाइंग द पोजीशन ऑफ फुल स्टैक वेब डेवलपर एट सॉफ्ट प्रो, ठीक है। आई थिंक आपका जो मेल है वो तो आपने सही लिखा है, बट मुझे थोड़ा सा अलाइनमेंट गड़बड़ लग रहा है, क्योंकि कहीं पे कोई लाइन स्पेस मिसिंग है, फिर लाइन नीचे कंटिन्यू हो रही है। आई थिंक वो शायद मे बी आपने ऐसे सेंड किया इसलिए प्रॉब्लम है ना प्रगति? यस मैम। इसको सही करिए फिर। और प्रगति आपका रिज्यूमे देख लेते हैं एक बार, आपने अपना रिज्यूमे भेजा हुआ है। प्रगति पिक चेंज करिए सबसे पहले, यू नीड टू चेंज योर पिक। और इनफैक्ट आपका ये जो पूरा रिज्यूमे है, इसमें जो कंटेंट का जो साइज है वो आई थिंक बहुत छोटा है, बिकॉज ये प्रिंट आउट भी आप निकलवाओगे ना तो ये ऐसे ही निकल के आएगा। तो सबसे पहले इसका साइज चेंज करिए आप, है ना। और आपके इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बाद इतना स्पेस क्यों है? मैम ये ऑटो मैम कोई दूसरे ऐप से बनाया है तो इसलिए ऐसा ही शो हो रहा है। हाँ, तो ये गड़बड़ है, क्योंकि देखो अभी तक आपने देखा भी होगा जिन रेज्यूमे की अभी तक मैंने तारीफ की है प्रगति, थोड़ा सा, क्योंकि आप आई थिंक आप भी बीटेक कर रहे हो, है ना, बीटेक Yes, स्टूडेंट हो, लेकिन अभी आप सेकेंड ईयर में हो तो इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बट आप कोशिश करो कि अभी से कुछ टेक्नोलॉजीज और उसमें अपने आप को अपग्रेड कर लो ताकि वो लिखने लायक हो, है ना। और कुछ इंटर्नशिप या प्रोजेक्ट जो भी है वो करना स्टार्ट कर दीजिए, सेकेंड ईयर में आ ही गए हो तो इट्स हाई टाइम आई थिंक, है ना। तो बाकी जिनका रिज्यूमे की मैंने तारीफ की थी उनके रिज्यूमे से आइडिया लेके अपना रिज्यूमे बनाओ। ये थोड़ा सा चाइल्डिश लग रहा है देखने में टेम्पलेट, मुझे पता नहीं क्यों, है ना। इसको हटा दीजिएगा। और पर्सनल डिटेल्स बिल्कुल मत लिखिएगा, ये मैं बार बार कह रही हूँ, किसी को भी लिखने की जरूरत नहीं है, ना लैंग्वेज ना पर्सनल डिटेल, ये मुझे नहीं चाहिए किसी की, ठीक है। तो प्रगति इसको अपडेट कर लीजिएगा। अब आपका लिंक्डइन प्रोफाइल देख लेते हैं, आपने मुझे लिंक्डइन प्रोफाइल भी भेजा हुआ है। ये कब बनाया था लिंक्डइन प्रोफाइल आपने प्रगति? मैम 1 साल हो गया, 1 ईयर अगो। इट हैज बीन 1 ईयर। प्रगति अपना जो यूआरएल है ना लिंक्डइन का वो छोटा कर लेना, बहुत बड़ा है यूआरएल, ठीक है।
ओके, आपने कोई प्रोफाइल पिक नहीं डाली हुई है आई गेस। मैम प्रोफाइल मैम अभी अपडेट कर दे रहे हैं। उसको अपडेट कर लीजिएगा। सर्विसेज ठीक है। एक्टिविटी आपने 1 ईयर पहले डाली थी। ओके, आई थिंक ये तो काफी पुरानी है फिर तो। आपने 1 साल पहले डाली थी। प्रगति, आपको जल्दी से जल्दी कोई पोस्ट डालना पड़ेगा। बहुत खाली खाली सा लग रहा है आपका ये पेज, है ना। इसमें ऐसा कुछ डालिए, कोई इवेंट कराया हो आपने, किसी इवेंट में पार्टिसिपेट किया हो, कॉलेज में कुछ अच्छा हुआ हो। अब बीबीडी आई मीन इतना बड़ा कॉलेज है ना, तो उसके बारे में कुछ डालिए। कुछ तो आपको डालना ही पड़ेगा इसमें। बाकी एजुकेशन में ठीक है, आपका कैंपस एम्बेसडर आप हो। गुड, ठीक है। लाइसेंस एंड सर्टिफिकेशन, कम्युनिकेशन स्किल्स, गुड। ये अच्छा है आपका लाइसेंस एंड सर्टिफिकेशन वाला सेक्शन। दिस इज गुड, इम्प्रेसिव है। स्किल्स भी आपने मेंशन की हैं, वेरी नाइस। ठीक है, तो आई थिंक प्रगति आपको सिर्फ अपने जो ऊपर वाला पार्ट है, जो अबाउट वाला सेक्शन है, और जो आपकी प्रोफाइल पिक है, और जो आपकी एक्टिविटीज हैं, उसमें बस आपको चेंजेस करने हैं। ठीक है प्रगति। ठीक मैम। ओके, सो आई थिंक इट्स ऑलरेडी टाइम एंड आई थिंक मैंने सबका ही बता दिया है, बिकॉज अब मुझे हिमांशु का दोबारा से दिखने लगा है, हिमांशु का जबकि मैंने बता दिया था। सो आई थिंक जितने मुझे नो मैम, हिमांशु को मेरा रह गया कि मुझे जितने अभी दिख रहे हैं मेरे सामने, वो मैंने सारे बता दिए हैं। जिन लोगों ने अभी No, ma'am. just wait because obviously the class is already over, so the rest of the reviews will be done tomorrow. तो हमारे पास कल का भी टाइम है, बट कल मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं इंटरव्यू लूं आपका, क्योंकि मेरे लिए पहले आपका इंटरव्यू लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, रादर देन इस चीज को करने के। मेरे लिए प्रायोरिटी इंटरव्यू है, ठीक है। बट कल हम क्लास तुरंत 5:30 पर ही स्टार्ट कर देंगे, तो कल सब लोग बहुत जल्दी ज्वाइन हो जाइएगा। 5:30 पर मैं क्लास स्टार्ट कर दूंगी, और सबसे पहले मैं लिंक्डइन वाला पेज और जो रेज्यूमे है वो जल्दी से आपको फीडबैक बता के, एंड देन आई विल स्टार्ट क्विकली विद द इंटरव्यूज। तो कल, क्योंकि फाइनल डे है हमारी क्लास का, तो मैं चाहती हूँ कि सब लोग मुझे प्रॉपरली ग्रूम्ड होके बैठेंगे, ठीक है। एंड मैं वीडियो भी ऑन कराऊंगी कल, क्योंकि मुझे अब आप लोगों को देखना है कि आपने इतने दिन में क्या सीखा। राइट, ओके, गॉट इट। ओके मैम। ओके मैम। मैम एक बार रिज्यूम चेक कर लीजिए, कल इंटरव्यू है। हाँ कल रोहित, यस कल इंटरव्यूज होंगे। तो आपका जो रेज्यूमे अगर नहीं भेजा है तो आज रात भर में लिंक पे भेज दीजिएगा, उस पेज पे अपलोड कर दीजिएगा, ताकि मैं रेज्यूमे इंटरव्यू ले सकूँ। हाँ, मैम रिज्यूमे भेज दिया है, एक बार चेक कर लीजिए, कल इंटरव्यू के लिए जाना है मुझे। एक काम कर लेते हैं, वैसे भी अभी व्हेन आई गो होम, और जब मेरे पास अभी टाइम होगा, तो आप लोगों ने अपलोड तो कर ही दिया है, मैं घर जाके भी देख लूंगी, ताकि एटलीस्ट कल मुझे टाइम ना वेस्ट करना पड़े, है ना। ठीक है मैम, एक बार अपडेट्स बता दीजिएगा, कॉलेज रिज्यूमे के अपडेट्स बता दीजिएगा मैम, अपडेट कर लूंगा मैं, कल सुबह इंटरव्यू के लिए जाना है। श्योर, ठीक है। तो कल सब लोग फिर इंटरव्यू के लिए रेडी हो जाइए कल सब लोग, ठीक है, ताकि कल हम मैम आई हैव अ feedback- क्वेश्चन। हाँ किशन बोलिए। मैम आई वांट टू बी नो द बेस्ट 3 रिज्यूमे। द बेस्ट 3 रेज्यूमे, ओके। आई थिंक बेस्ट 3 रेज्यूमे में तो एक तो किशन आप ही का था, ठीक है। एक आपका मुझे अच्छा लगा था रेज्यूमे, और मैं बता देती हूँ, एक बीबीडी का किसी लड़के का था, आई थिंक मुझे नाम नहीं आता, प्रांजल, आई थिंक प्रांजल इज द वन। प्रांजल का एक सेकंड में रेज्यूमे खोल के देख लेती हूँ, हाँ प्रांजल का ही था। सो प्रांजल का रेज्यूमे मुझे अच्छा लगा, मुझे किशन का रेज्यूमे बहुत अच्छा लगा, एंड एक रेज्यूमे और था, आई थिंक इट वाज ऑफ अ गर्ल, किसी गर्ल का रेज्यूमे था। मैं दिशा, 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 यस यस यस, दिशा। ये 3 रेज्यूमे मुझे बहुत पसंद आए। तो अगर आप लोग इन लोगों से टच में हो, तो इनका रेज्यूमे एक बार देख लीजिएगा, उसके हिसाब से अपडेट कर लीजिएगा, क्योंकि इनके रेज्यूमे में मुझे ऐसा कुछ बहुत बड़ा ब्लंडर नहीं लगा और कोई मिस्टेक नहीं लगी, एंड इट वाज परफेक्ट, ठीक है। तो आप लोग प्लीज हेल्प कर दीजिएगा, जितने भी लोग हैं। मुझे अनंत, स्वराज, इन सब लोगों का रेज्यूमे दिखा ही नहीं, तो पता नहीं क्यों नहीं दिखा, बट लेट्स सी, शायद कल की क्लास में वो लोग अपना रेज्यूमे भेजेंगे, ठीक है। सो विद दिस, हाँ ठीक है, राइट, ओके। सो विद दिस आई विल रैप अप द क्लास, एंड अटेंडेंस लिंक अभी आ जाएगा, अटेंडेंस मार्क कर दीजिएगा, और कल के लिए रेडी हो जाइए, ठीक है। टेक केयर एवरीवन, ओके, एंड हैव अ नाइस इवनिंग, बाय। थैंक यू सो मच मैम, हैव अ गुड डे। हैप्पी लर्निंग मैम।
Hello, sir.